गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज केन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयादिवृते, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सदा त्वमेव। त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अरे हे रघुवर तेरी आरती गाओ, अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे। एक दिन ओ भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधे संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाची, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। दामन में राज रचियों में अपने निहार आ गई है एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है।
दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवारी वृंदावन आ गई है, गोकुल में आ गई है। एक जना भोले भंडारी बन के गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल, बोल शंकर भगवान की। की सहेली ने कहा जाओ बलिहारी इस रूप को, इस रूप को। आ गए हैं गोकुल में, आ गए हैं। एक जना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, पार्वती जी मना की हारी, पार्वती जी मना की हारी। कामनेत्र मुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले, भूलना तेरे, भूलना तेरे। आ गई है एक दिना भोली भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गई है, गोकुल में आ गई है। पार्वती जी मना के हारी, ना मांगे त्रिपुरारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई। हरि बोल। मेरे भोले स्वामी तब से गोपेश्वर तेरा नाम है, तेरा नाम है।
सुंदर बना तेरा ये धाम है, तेरा धाम है। आ गई है गोकुल में, आ गई है। एक जना भोले भंडारी बटी व्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गई, आ गई है, गोकुल में आ गई है। बोल शंकर भगवान की श्राद्ध। हरि ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभः नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशारदामगुरुवर्यतनोजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम राम राम वरानने। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरलीशरूपम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय मिथिला जय मैथिली
अदिदेव महाराज की जय भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की श्रीमान भरत स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा बगाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा जो इस कलिकाल में हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अद्भुत अप्रतिम अलौकिक अनुपम अनुकरणीय स्मरणीय चिंतनीय पूजनीय वंदनीय अद्भुत विचित्र लीलाओं से युक्त इस दिव्य श्री राम कथा में हम सब उपस्थित हैं और आज हम सभी आगे के प्रसंगों को सुनेंगे कि जब लवकुश को संतों की मंडली में प्रमाणित कर दिया गया तो उसके बाद क्या घटना घटी। उसके पहले एक प्रश्न आया था कि ये माथे पर तिलक क्या है, कैसा है, क्यों है। तो देखिए, जो माथे पर तिलक होता है ये गुरु परंपरा अनुसार वेद वेदांत से युक्त, जो शास्त्रीय विधि से युक्त, जो भगवत उपासना की विधि है, जो गुरु परंपरा अनुसार प्राप्त होती है, उसमें 5 संस्कार में से एक संस्कार है तिलक का संस्कार। तिलक दिया जाता है। जैसे आपका ब्याह होता है तो पहले तिलक चढ़ता है, चढ़ता है क्या? ब्याह में तिलक जाता है ना, कुछ फल कुछ सामग्री लेकर के, उसके बाद शादी का रस्म प्रारंभ होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान से गठबंधन या योग में जीव को स्त्री रूप में मान करके परमात्मा को एकमात्र पुरातन पुरुष मान करके उनके साथ गठबंधन, उनके साथ विवाह की प्रक्रिया भी तिलक से ही प्रारंभ होती है, जो आचार्य हमारे माथे पर देते हैं। और ये आचार्य जो तिलक देते हैं वो क्या है? भरद्वाज संहिता में तिलक लगाने की विधि बताई गई कि तिलक लगाएं कैसे। ये ऐसे ही नहीं कि कोई लीला मंचन करने वाला, वो जो आजकल टीवी में जो भगवान का नाम लेकर के जो धारावाहिक आते हैं, उनमें क्या है, उनमें जो ब्यूटिशियन होता है वो अलग अलग प्रकार का तिलक लगाता है जो देखने में बाजार में दिखे अच्छा। तो वो तिलक नहीं है, ये तिलक तो शास्त्र संपन्न विधि से लगाई हुई तिलक है। ये बेचने के लिए तिलक नहीं लगाया गया। सबसे पहले तिलक क्या है, किस चीज से बनता है, इसको समझो। ये जो सफेद तिलक बनता है ना, ये मिट्टी से बनता है। किस चीज से बनता है? मिट्टी से। मिट्टी समझते हैं? जो अपने मातृभूमि के मिट्टी को भी श्रृंगार का, गौरव का, पहचान का आधार बना ले, वही तो वैष्णव है। रामकृष्ण की चरण धूलि से युक्त इस भारतवर्ष की मिट्टी को प्रोसेस करके और उसी मिट्टी को अपने मत्थे पर लगा करके श्रृंगारित होता है विशेष। तो ये दो जो सफेद पासे हैं तिलक में, ये भगवान के दाएं और बाएं चरण हैं, और बीच में जो हल्दी कुमकुम से बना हुआ जो ये जो लाल है,
कहीं पीला भी निकला है। ये क्या है? ये साक्षात जानकी जी का स्वरूप है। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, उभय बीच श्री सोहत कैसे। दोनों चरणों के बीच में जानकी जी की स्वरूप है, अर्थात जिस भाव से जानकी जी श्री राम की उपासना करती है, जिस भाव से भगवती लक्ष्मी भगवान श्रीमद नारायण की उपासना करती है, उसी भाव से साधक भगवान की उपासना करे। यही फिलॉसफी है, यही सिद्धांत है। और उस सिद्धांत को याद दिलाए रखने के लिए ये तिलक वैष्णव अपने माथे पर रखते हैं। तो ये माथे पर ये कोई फैशनेबल कोई ट्रेंड नहीं है। कुछ लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, महाराज जी साधु समाज में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? तो ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये क्या है? बीच में सीता और दोनों तरफ राम जी के चरण चिन्ह। ये माथे पर जो वैष्णव तिलक लगाते हैं वो अपने लिए कम लगाते हैं। अपने लिए तो जो 2-4 मिनट आईने में देख करके तिलक लगाया उतनी देर, बाकी देर तो भगवान के युगल चरण चिन्ह और स्वरूप में, इस तिलक के स्वरूप में कौन दर्शन करता है? जो सामने होता है। जो सामने होता है ना, उसे भगवान के युगल चरण का दर्शन हो रहा होता है। और इसीलिए वैष्णवों के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति और पाप का नाश हो रहा होता है। सेवा तो बात की बात है, क्योंकि उनके दर्शन करते ही उनके माथे पर, वैष्णवों के माथे पर भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन करते हैं। आइए इसी तिलक को स्मरण करते हुए हम सभी आगे कथा में आज प्रवेश करें। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, माथे पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। वो तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, बिगड़े फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, करना। बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, बिगड़े फिर क्या करना। जय हो। सिर पर सीताराम, जय हो। जय हो। तुरक वीर श्री जानकी मैया, तुरक वीर श्री अलग मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तुरक वीर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। करेंगे कष्ट तमाम, ये हो करेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना। क्या करना। क्या करना। सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, बिगड़े फिर क्या करना। जय हो।
सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी। अतुल बल के धाम कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम कर फिर क्या करना। बिगड़ बनेगी काम, बिगड़ फिर क्या करना। कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर बिगड़ बनेंगे काम कर फिर क्या करना। बिगड़ी बनेगी काम, फिर क्या करना। माथे पर पीता दाम कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम कर फिर क्या करना। बिगड़ बनेंगे काम फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम कर फिर क्या करना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री सीताराम। आश्चर्यमिदमाख्य मुनिना संकीर्तितम् परं कविना माधवं समाप्तं च यथाक्रमम्। सारे देवता लोग मिलकर के धन्य धन्य कर बैठे, सारे मुनि धन्य धन्य कर रहे, सारे संत समाज धन्य धन्य कर रहे, सारे विद्वान धन्य धन्य कर रहे। वाह लवकुश वाह। और धन्यवाद है इनके गुरुदेव वाल्मीकि को, जिन्होंने ऐसी रचना की है कि ऐसा लगता है कि जैसे राम गदा के सामने है। इतने सुंदर और स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया और लवकुश में इतने स्पष्टता के साथ गायन किया कि एक एक अक्षर मूर्तिमान होकर के एक झांकी को स्पष्ट कर देते। कथा गंभीर है, कथा और कीर्तन में अंतर है। कथा गंभीर है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै भूप। और कोई चीज छिप जाए, ध्यान दीजिए, कोई चीज छिपी हुई हो, दबी हुई हो या मिल नहीं रहे हो, तो आप क्या करते हैं? हड़बड़ाने से कुछ मिलता है? थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, याद करते हैं फला सामान लाए थे तो क्या की थी, इसके बाद क्या किया था, इसके बाद क्या किया था, अंतिम तक कहाँ तक बात पहुंची थी, वहां तक वो सामान मेरे हाथ में था, मेरे पर्स में था, मेरे बैग में था, और उसके बाद से नहीं दिख रहा है। मतलब अब वो सामान इसके बाद ही कहीं गायब है। इतना सोच विचार करके, नजर को गंभीर करके, चौके के नीचे, कुर्सी के नीचे, पलंग के नीचे, डस्टबिन में और कहां कहां खोजते हैं बड़ी गंभीरता से, तब नाक के नथिया, कान के कुंडल आदि कहीं कहीं मिल जाता है। और कोई चीज खोई हो, आप पूरा सामान उठा कैसे ऐसे करो, नहीं
खोजने का एक तरीका ही नहीं है। भगवान के प्रेम के अनुसंधान को भी इसी प्रकार से गंभीर हृदय होने पर ही प्राप्त होती है। आप दही को ले लो और दही को जो रही कहते हैं, जिसको मथते हैं, मक्खन निकालते हैं। अब तो वो सारा सिस्टम 2 in 1, 3 in 1 मिक्सर, ग्राइंडर, क्या क्या जूसर में है, इसीलिए वो समझ में शायद नए बच्चों को ना आए। लेकिन पहले वो लकड़ी का होता था, उसको एक खूंटे से बांधते थे और उसको घर 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 तो जाकर के दही से मंथन करते। अब उस रही को ले लो, रस्सी को ले लो और उस खूंटा को छोड़ दो, क्या दही से मक्खन निकलेगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार से गंभीर होकर के मंथन करने पर ही अमृत की प्राप्ति होती है। संग नीत समाना, निर्मल हृदय जो मक्खन का, नवनीत मतलब न्यो, मक्खन। तो मक्खन रूपी हृदय का मतलब क्या है कि दही को मथना पड़ेगा, कोई ये खूंटा लेकर और तब मथना पड़ेगा। स्थिरता गंभीरता के साथ जब शास्त्रों का विवेचन किया जाता है तो अवश्य ही इस दही से मक्खन निकलता है और उस मक्खन को कड़काया जाता है। फिर कड़कने के बाद घी निकलती है और फिर इस घी के बाद शरीर को परम पोषण शक्ति की प्राप्ति होती है। अतः गंभीरता के साथ भगवान की कथा को सुनो। भगवान की कथा इतनी स्पष्ट हुई, सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, बच्चे की नजर उतारने लगे। वाह लवकुश, वाह लवकुश, तुमने तो बड़ी बड़ी दिव्य कथा सुनाई। और संतों की साधु समाज में जाकर लेखा, जिसकी चर्चा, जिसकी गिनती साधु समाज में न हो, उसका जीवन ही व्यर्थ है, वह कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो साधु समाज ने पीठ ठोक दिया, वाह शाबाश, बधाई के पात्र हो तुम। अब तो इसके बाद लवकुश बच्चे थे, उनके मन में उत्साह हुआ, गुरुजी को प्रणाम किया और जो कुछ भी भेंट मिला वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। और गुरुदेव ने कहा, बेटा इसे तुम अपने पास रखो। गुरुजी आगे क्या आज्ञा है? तो देखो, कथा तुमने, विद्वानों ने, संतों ने, साधु समाज ने, विद्वानों ने कह दिया है, बड़े बड़े वैरागियों ने कह दिया है कि तुम्हारी कथा बड़ी प्रिय है। तो ऐसा करो, जाओ अयोध्या और अयोध्या में जाकर के इस कथा को चलते फिरते गायन करो। 2 तरीके से कथा की जाती है, एक व्यास शैली और दूसरी नारद शैली। व्यास शैली क्या है? व्यास पीठ पर बैठ करके कथा का, ये व्यास शैली है। और दूसरी शैली नारदीय शैली। नारदीय शैली से कथा कौन करता है? जब आप पंडों के पास जाते हैं तो व्यासपीठ लगा के वो कथा नहीं करते, वो खड़े खड़े कथा। ब्रज 84 को सुना है, वृंदावन को पंडों के पास जाएंगे, पंडे खड़े खड़े जिस पेड़ पर बैठे होंगे वहीं से शुरू हो जाएंगे, पत्थर पे बैठे होंगे वहीं शुरू हो जाएंगे। ये नारदीय शैली है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कथा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जी। तो व्यासपीठ की मर्यादा में लवकुश ने साधु समाज में कथा की। और आज अयोध्या में गीत गाते हुए घूम रहे हैं, हम बनके वासी नगर जगाने आए। वनवासी बन करके अयोध्या के जो भावी सम्राट हैं
अयोध्या के जो भावी सम्राट है वो कैसे घूम रहे हैं? नंगे पांव घूम रहे हैं, छोटे छोटे बटुके हैं, गेरुआ वस्त्र गुरु जी का दिया हुआ धारण किए हुए और हाथों में एक तारा लेकर के राम जी के गायन को कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लोग देख रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, नारदी और शैली में अब कथा की जा रहा है। उस कथा को करते करते परिणाम बड़ा अद्भुत हुआ कि संयोग से रथासुराज महाकेशु ददर्श भरता स्ववेश चानीयत तो भ्रातरो च कुशीलवो। रथ राजमार्ग पे गायन हो रहा है। राजमार्ग में जब राजा का रथ आता है तो सब साइड हो जाता है। जब राजा का मार्ग आता है, अभी भी जब वीआईपी वीवीआईपी गाड़ियां चलती हैं तो सबके रास्ते रोक दिए जाते हैं। लेकिन ये वाल्मीकि मुनि के पक्के चेले हैं, निर्भीक है, रथ आ रहा है, लेकिन ये अपनी बस्ती में बच्चों को देख करके राघवेंद्र सरकार को ही अपना रथ रोकना पड़ गया और रोक करके उन दोनों बच्चों के गायन को सुन रहे हैं। सुन करके थोड़ी देर के स्तब्ध, क्या संगीत है, उच्चारण में अद्भुत स्पष्टता। कथा करने की दो शैली है, देशी और मार्गी। मार्गी मतलब क्या होता है? जो क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय संगीत में, जैसे इधर जो आपका जो भांगड़ा है या जो पंजाबी बोली है, उसके ताल में जो कथा हो, जो कीर्तन हो, उसे देशी शैली, मार्गी शैली कहते हैं। यानी उस लोकाचार में वही की शैली में कथा होगा, जिसके कई पद माता बहनों को भी याद रहता है, माता बहनें भी गाती है, अच्छा लगता है और कभी कभी लगता है बड़ा सरल है। लेकिन दूसरी शैली है देशी। देशीय शैली का मतलब क्या है? जो भाषा, जिस भाषा का प्रचार संपूर्ण राष्ट्र में है, जिस भाषा में संपूर्ण राष्ट्र में संदेश पहुंचाया जा सके, उस भाषा संविधान से उस कथा को करना, जिसे देशी शैली कहते हैं। तो उस समय संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की भाषा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, एक बात बता, लोगों ने कहा संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा है। भैया, संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। संस्कृत क्या था? ये वाल्मीकि रामायण है, बहुत से शंका को फुर्र मार के उड़ाता। ये कोई लोकल लैंग्वेज नहीं था, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज था। अब बताओ, हम यहां बैठ करके इंग्लिश में कथा करना शुरू करें कि लव एंड कुश वाज सिंगिंग सो मच बेटर, सो मच मेलोडियस। That Ram felt irresponsible. He felt pit of silence. किसी को सुनाई नहीं, समझ नहीं, क्योंकि अभी इंग्लिश जो है उसमें व्यापार है। अब ये तुमने तो नहीं कहा इंग्लिश मीडियम स्कूल को तोप से उड़ा दो, क्योंकि ये भाषा समझ में हमको क्यों नहीं आती। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे, सारी जुरिस्डिक्शन में न्याय की प्रक्रिया सब इंग्लिश में चलती है। अब गांव की सीधी सारी देवियों को तो इंग्लिश भाषा की जरूरत नहीं है। क्या करना, CUT कट है, PUT पुट है, कोई भाषा है? ये म्लेच्छों की भाषा है, इसका कोई नियम नहीं है। यदि आज भी हमारे भीतर में गुलामी की सोच है तो इसका कारण है कि हम एक गुलामों की भाषा में बोल रहे हैं।
ये इंग्लिश में प्रतिष्ठित भाषा नहीं है। ये व्याकरण जबरदस्ती थोपते हैं, ग्रामर। ये ग्रामर क्या है आपको बताता हूं। एलिजाबेथ के दरबार में जो जिस शब्द का जो उच्चारण दे दिया गया उसी उच्चारण को हम सभी को बोलना है। अदरवाइज CUT कट और PUT पुट क्यों हुआ ये किसी को समझ में अभी तक नहीं आया। KNIFE कनाइफ की जगह नाइफ क्यों हो गया? NIGHT नाइट और KNIGHT कनाइट, दोनों का उच्चारण नाइट ही है। लेफ्टिनेंट में F नहीं है, ल्यूटिनेंट लिखा है, लेकिन लेफ्टिनेंट बोलते हैं। वेयर इज दिस F फ्रॉम? ये F कहीं नहीं है। महारानी एलिजाबेथ के दरबार में बोल दिया गया दिस शुड बी प्रोनाउंस्ड एज लेफ्टिनेंट, सो यू शुड फॉलो दिस थिंग्स। तो लेफ्टिनेंट, यस हिज होलीनेस, हर होलीनेस, जो श्रीमान किया। और उन गुलामों की भाषा को यहाँ पर बड़े बड़े जो नौकर हैं, क्या है? नौकरी कौन करता है? मालिक। नौकरी कौन करता है जी? ये नौकर, ये बड़े बड़े नौकर कहते हैं ऐसे कॉलर ऊंचा करके। ये तो बेचारे कोई नया शब्द बना भी ले तो बोलने के लिए इनको पूछना पड़ेगा अमेरिका इंग्लैंड में कि इसका भैया उच्चारण क्या है। अब आप आइए हमारी संस्कृत भाषा पर, जो उस समय इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज थी। उस भाषा में पूरे विश्व में जिस तरीके का उच्चारण है उसी तरीके का लेखन है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको यही बोलना है, आप स्वतः वही बोलोगे। इवन हमारे हिंदी में एक शब्द है च छ ज झ, झ है ना, झ से तो कोई इंग्लिश में एक वर्ड नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान, कभी पढ़ा क्या झ से कोई वर्ड? हमारे चाचा जी बहुत बड़े डॉक्टर हुए और 60s-70s में ही वहां पर FRCS करने गए, तो उनको उनके जो फ्रेंड्स थे, हमारा सरनेम है JHA झा, तो वहां उनके जो मित्र हुआ करते थे वे कहते थे जहा, डॉक्टर लक्ष्मण जहा। तो उनको अपने लैब में सिखाते थे भैया ये जहा जहा नहीं है, ये झा झा। तो बोले कि मुझे महीनों लग जाते थे अपने मित्र को बताने में कि भैया जहा कुछ नहीं, झा, वो झा है ही नहीं इंग्लिश में। यदि कोई है तो कल मुझे बता देना, आज का होमवर्क बोल भक्तवत्सल भगवान की डेली कोई ना कोई होमवर्क मिल जाएगा। यदि झ मिले तो बता दो कि महाराज ये झ जो है सो है, आप ऐसा कैसे कह सकते इंग्लिश में? ये गुलामों की भाषा है। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका उच्चारण हमारी वेद वाणी संस्कृत में न हो। क्योंकि आज भी इंटरनेशनल लैंग्वेज यदि माना जाए तो यही है, चाहे जो बोली हो, जो भाषा हो, सबके उच्चारण को करके उसको लिखने का सामर्थ्य संस्कृत रखती है। कोई ऐसा उच्चारण नहीं पूरी दुनिया में जो संस्कृत से परे है। तो ध्यान देंगे, यह देशी ऑफिशियल लैंग्वेज थे संस्कृत, और ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी आप नहीं समझ पाते, आज भी आप नहीं समझते हैं। आप लोग जमीन रजिस्ट्री आदि करते हैं, पता नहीं इधर का रजिस्ट्री कैसे होता है, नहीं तो अभी तक उसमें फारसी के शब्द हैं। जब आप कहीं FIR करोगे तो उसमें फारसी के शब्द लाए जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल्स लोग उस समय भी रखते थे और आज भी ऑफिशियल्स लोग के पास ही है। लेकिन ये जो आंख है ना, आंख देखो, ये आंखें हैं। अभी समझिए हम लोग बायस्ड कैसे हैं। आंखों को बंद कर लीजिए, बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा, देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। आंखों को बंद कर लीजिए, पूर्णिमा का चांद दिखाई नहीं देगा, और आंख में धीरे से ऐसे अंगुली लगा लीजिए। क्या लगाना है? अंगुली लगाना है, और फिर चांद को देखिएगा। चांद एक नहीं, चांद कितने दिखेंगे? 2 दिखेंगे। कभी लगा के देख लेना। ऐसे करके हमें दिखाया जा रहा है, ऐसे ही करके कि भैया ये संस्कृत जो है सो
तुम्हारी भाषा नहीं थी, ऐसा नहीं थी, वैसा नहीं थी। भैया ऑफिशियल लैंग्वेज वो है जो पूरे देश में चलती है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज था ये संस्कृत। और उसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में गायन करते हुए पहली बार अयोध्या में संगीत का गायन करते हुए लवकुश अपने हाथों में वीणा लेकर के गायन करते हुए, भ्रमण करते हुए ऐसा लगता था जैसे दो नारद मुनि गायन कर रहे। रथ रुक गया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज श्री राघवेंद्र सरकार, जिनके चरण चौखट को प्रणाम करने के लिए देवता भी तरसते थे, आज उन्होंने रथ को रोक दिया। मगर वे निर्भीक दोनों बालक संकीर्तन करते हुए, कथा का गायन करते हुए उनके रथ के पास बड़े निर्भीक। साविद्या या विमुक्त है, विद्या तो वो है जो स्वतंत्रता प्रदान कर दे। यह कैसी विद्या कि आप MBA करके किसी ऑफिस में हैं और आपको ये कहना पड़ता है, हमारे यहाँ क्या बात थी, गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु यानी शिक्षक की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब उसकी जगह पर क्या है, बॉस इज ऑलवेज राइट। कहा गुरु और कहा मालिक। हम कहते थे जिसने हमें पढ़ाया वो सर्वश्रेष्ठ, उसकी आज्ञा का हमें अनुसरण करना है। और अब कहा जाता है जो शिक्षा दे उसकी बात को वहीं भूल जाओ, जो माल दे उसकी बात आगे करो। बॉस इज ऑलवेज राइट। जो तुम्हारा मालिक है उससे जवान मत लड़ाना, वो तुमको टका देता है, जवान लड़ाओगे तो टका पे बात गड़बड़ा जाएगी, लटक जाएगी। बॉस की गुलामी अच्छी लग रही है, जो रुपए फेंक के मारे उसकी गुलामी अच्छी है। बंधुओं, आज हम इतने बड़े गुलाम हो गए, प्रेम से नहीं मजबूरी के कारण घर में शादी ब्याह का माहौल हो जाए, मैयत हो जाए, तो भी हम नौकरी छुट्टी ना मिले तो हम जा ना सकते, नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिले ना साहब। बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये साविद्या या विमुक्त है, ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है जो सिर्फ और सिर्फ गुलाम पैदा कर रही है, नौकर पैदा कर रही है, जहाँ प्रेम का संबंध नहीं है, आत्मीयता का संबंध नहीं है, नीति नियत की बात नहीं है, मात्र जेब की चर्चा और जेब की गुलामी करके हम अच्छे नौकर पैदा कर रहे हैं। एक तरफ सम्राटों के सम्राट राजा अधिराज राघवेंद्र सरकार, उन जैसा कोई राजा न हुआ न आगे होगा। और एक तरफ वाल्मीकि मुनि के दो पक्के चेले कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। राजा की गति को रुक जानी होगी, लेकिन गुरु का जो चेला है वह भगवत नाम कीर्तन करता हुआ नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। यह नीति राम राज्य में राजमार्ग पर श्री राघवेंद्र सरकार दिखा रहे हैं कि धर्म के प्रचारकों के आगे सम्राट का भी रथ रुकना की आवश्यकता पड़े तो रुक जाने दो, लेकिन धर्म प्रचारकों के रथ को, उनकी गति को रुकने का साहस यह राम भी। धीर है, वीर है, गंभीर है। दोनों बच्चे सामने आ गए। महाराज श्री राघवेंद्र सरकार रथ से नीचे उतरे, दोनों बच्चों को, आप सभी क्या कर रहे हैं? जी हमें गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया उसका गायन कर रहे हैं। अरे बहुत सुंदर गायन है, मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? जी बताइए ना। मेरे साथ चलिए। कहाँ ले जाओगे? ऐसे नहीं, मेरे साथ ले चलिए। राज दरबार में बैठ करके सभी विद्वानों के बीच में, सभी मंत्रियों के बीच में मैं चाहता हूं कि आप अपने गायन का प्रस्तुतिकरण करें। इससे पूरी प्रजा, पूरा राज्य लाभान्वित होगा। लवकुश बड़े भाई, क्या बात है, पहला निमंत्रण ही सीधा महाराज के दरबार में। रथ पर बैठाए और वनवासी दोनों बालकों को लेकर के आज उस दरबार में पहुंचे हैं जिसकी गद्दी पर बैठने का अधिकार इन्हीं दोनों को प्राप्त है, लेकिन इनकी पहचान किसी को नहीं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जी उस दरबार में जब पहुंचे, सारे भाई, सारे मंत्रीगण, सभी लोग वहां पहुंच चुके हैं और अब वहां पर बड़े भाव से इनको अवसर दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम ने कहा कि भैया लव जी, अब आप जो है अपनी कथा को शुरू करें। सब लोग आ चुके हैं और सभी आपके प्रवचन को, आपकी कथा को सुनने के लिए आतुर है। लवकुश वहां बैठ करके सबसे पहले अयोध्या की एक नगरी है जिसका नाम अयोध्या है, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हे राजा, मैं इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं उस कथा की जो घटना स्थली है, जो मनु के द्वारा बनाई हुई धरती पर एक नगरी है जिसका नाम अयोध्या है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मरुणामानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। ध्यान देंगे, लोग ये पूछते रहेंगे कि राम कौन, अयोध्या कौन। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रमाण वाल्मीकि रामायण दे रहा है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता। अयोध्या नाम की एक नगरी है जो लोक में प्रसिद्ध है। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वह नगरी स्वयं मनु जी के द्वारा बनाई हुई पहली नगरी का नाम अयोध्या है। आइए हम सभी श्री अवध को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। कि मोहे राम जी की, कि मोहे राम जी की प्यारी राज धानी लागे, राज धानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे राम जी की प्यारी राज धानी लागे, राज धानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम 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 सीताराम। जय हो। धन्य सुमित्रा धन्य के मैया, धन्य के मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य के मैया, धन्य के मैया। धन्य भूप दशरथ के अंक खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। से सबके बानी लागे, बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम 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 सीताराम। जय हो।
हनुमान गढ़ी सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। तीनों लोक के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। हाँ, तीनों लोक के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा रस खाने लागे, रस खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम 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 सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। हाँ, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सुख शोभा जानकी मैं और लक्ष्मण जी की लागी, हाँ लक्ष्मण जी की लागी। सुख शोभा जानकी मैं और लक्ष्मण जी की लागी, हाँ लक्ष्मण जी की लागी। जाके कर्ण कण में, जाके कर्ण कण में तो प्रीति पुरानी लागे, प्रीति पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम 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 सीताराम। भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय राम चंद्रवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। हरे कीर्तन होई मदन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले। हरे कीर्तन होई मदन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले। सीता राम की धुनिया से ताने लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम 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 सीताराम। मिट्टी मिट्टी तालियों के साथ सीताराम 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 सीताराम। करके हरि रस पी करके हाँ परमानंद प्राप्त करके सब पी करके हरि रस पी करके जन वेंकटेश रहे नित निर्भय निकर हुआ अब
निष्कर हुआ जन्म कटे से रहे नित निर्भय निष्कर हुआ निष्कर हुआ मेरे माता पिता रघुराज रानी लागे प्रिया रानी लागे मोए मीठो मीठो सरयू को पानी लागे राजधानी लागे कोई भी तो सरयू को पानी लागे ये अयोध्या नगरी अत्यंत सुंदर सब सुविधाओं से संपन्न एक से एक बगीचे और कहते हैं कि उस अयोध्या में कला की भी व्यवस्था थी। वधू नाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्रवनोपेतां महतीं सालमेखलाम्। उसमें जो नाटक मंडलियां थी वो कैसी मंडलियां थी? तो वधू नाटक संघैश्च, उस नाटक मंडली में लड़कियां भी अभिनय करती थी और ये अभिनय करने वाली लड़कियों के साथ युक्त नाटक मंडली थी। उस समय भी कला में या जब नाटक करती थी तो बिना पढ़े लिखे थोड़े करती थी। नाटक करने का मतलब क्या है? संगीत का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, कला का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान उन नर्तकियों को, उन नाटक करने वाली लड़कियों को होता था, तभी तो नाटक करते थे। मतलब स्पष्ट रूप से कहता है कि उस समय भी जो लड़कियां थीं उनको शिक्षण, प्रशिक्षण, अभिनय का, संगीत का, कला का प्राप्त हुआ करता था। उद्यानाम्रवनोपेतां, सब ओर से बड़े बड़े उद्यान और आमों के बगीचे थे। महतीं सालमेखलां, और सागवान आदि के पेड़ बड़े बड़े सब ओर से लगे हुए थे। नगर के बाहर जंगल बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? इसलिए बनाया जाता था कि उसमें गुप्तचर छिप के रहा करते थे। उस जंगल में गुप्तचर छिप के रहा करते थे और आने वाले की सूचना तुरंत गुप्तचरों को हो जाया करती थी। जंगल इसलिए बना के रखते थे कि नगर में तो प्रदूषण होता ही होगा, रसोई बनती ही होगी, तो प्रदूषण की भी व्यवस्था, सुरक्षा की भी व्यवस्था, गुप्तचर की भी व्यवस्था, आईबी इंटेलिजेंस के लोग उस जगह पर छिपे रहते थे, बैठे रहते थे। कोई भी हरकत सीमा के बाहर होती थी वह सूचना गुप्त मार्गों से होकर के राज दरबार तक पहुंचा देता था। इतना ही नहीं, नगर के चारों ओर खाई बनी हुई थी बड़ी सी। आप पुराने नगरों की संरचना देखोगे, अयोध्या पुरानी नगरी,
तो तीनों तरफ से जल है। क्या है सरजू जी? पूरी यू शेप में ढोके निकले, बीच में अयोध्या, वृंदावन नाम, तीन तरफ से यमुना जी, बीच में वृंदावन है ना। तो इस तरीके से वो नगरी सजाई जाती थी। क्यों? उस जल में बड़े बड़े मगरमच्छ पाले जाते थे। किस नगरी में कोई प्रवेश करे तो उसको कठिनाई हो, बिना राजद्वार के या राज आज्ञा के कोई बाहरी आतंकवादी भीतर प्रवेश नहीं करे, इसका ध्यान रखना पड़ता है। यह राजा सम्राट महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के समय से बात चल रही है। आतंकवादी इस देश में नहीं आने चाहिए। बाहर के घुसपैठिए बिना परीक्षण के नगर में ना आवे। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। ये घुसपैठिए यदि भी कहीं से प्रवेश कर जाएंगे तो नगर को, प्रतिष्ठा को खतरा होगा। इसलिए वो नगर ऐसे सजाई गई थी, खूब सुंदर से। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आते, आन जान होता, एक से एक बाजार, एक से एक व्यापार। सभी नगरवासी, स्त्री पुरुष, सभी एक से ज्ञानी। कहते हैं ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता न हो, नित्य प्रति उनके अभ्यास की व्यवस्था हो। कई लोग अभी ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा दोष क्या है कि ब्राह्मणों को बैठ करके बैठे बैठे खाने की बात की जाती है। बोल गोविंदाय नमः। उनको बैठ के खाने के लिए नहीं दिया जाता था, वे शास्त्रों का अनुशीलन किया जाता था। और जब हमेशा शास्त्र में लगे रहेंगे, यदि वो मिट्टी को कोड़ने चले जाएंगे, पहलवानी करने चले जाएंगे, समाज में गांव में घूम घूम करके जजमान पटाने चले जाएंगे। अभी पंडित जी कौन अच्छे, कथावाचक कौन अच्छे, संत जी कौन अच्छे, जो घर घर घुस घुस के कह रहे राम राम। वो साधु बड़े अच्छे, बड़े मिलनसार हैं, घर घर घुस के आते हैं, उनके पास जाना नहीं पड़ता, वो चले आते हैं। ऐसा नहीं है, सबका समय है। कभी 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 संत अपनी मौत से तुम्हारी है, नहीं तो उनका काम क्या है? शास्त्रों को विवेचना करना, ध्यान से तुम्हारी शंका का निराकरण सटीक रूप से कैसे हो, प्रमाण के साथ कैसे हो, उस पर विचार करना उनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य। अब कोई गाड़ी का ड्राइवर बगल में बैठ जाओ और उससे लंबे लंबे गप्पे हाँको तो ड्राइवर क्या कहता है? अरे मैडम इतनी बातें करना हो तो पीछे चली जाओ। कहता है कि नहीं कहता? कहता है ना। ये पूरा घर परिवार संसार का बात यहाँ केबिन बंद करो, चले जाओ पीछे, वही बात करो। अब कोई देविया, क्यों भाई साहब ऐसा है ना, क्यों भाई साहब ऐसा है ना, क्यों भाई साहब ऐसा है ना। अब भाई साहब देख रहे हैं कि मेरे पीछे 50 जिंदगी तुम्हारे भाई साहब और बहन जी के चक्कर में पूरी गाड़ी में पलट गया। अरे बहन जी तुम्हें बात करने जाओ, पीछे जाओ। मतलब उस ड्राइवर की अपनी जिम्मेदारी है। आप सबकी जिम्मेदारी समझने को तैयार हो, लेकिन आप आचार्यों की जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं। आचार्यों से लोभी का कण कण, जोगी का क्षण क्षण बड़ा कीमती होता है। किसी आचार्य से साधु सन करवा वही सेवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। इस सिद्धांत से न रहे। आचार्यों का तो कर्तव्य होना चाहिए कि वर्तमान परिवेश में सनातन धर्म में दीमक के तरीके से जो कुतर्क प्रवेश कर रहे हैं, उन दीमकों को कैसे उखाड़ के फेंका जाए कि आज हमारे बच्चे हमारे सनातन धर्म के संतों के पास जाना नहीं चाहते, विद्वानों के पास जाना नहीं चाहते, और कई बार तो ऐसा समझ पड़ते हैं कि भागवत और रामायण तो बस
पूजा पाठ का चीज है, उसका हमारे जीवन से कोई सरोकार नहीं है। इस कुतर्क को नष्ट करने के लिए हम सभी को शास्त्र का विवेचन करने का समय चाहिए। तो नगरी खूब बढ़िया सजी है, आतंकवादियों से, घुसपैठियों से सुरक्षित साम्राज्य होना चाहिए। ऐसे ही साम्राज्य का निर्माण है मनु जी के द्वारा, जो नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। उसके मध्य में एक ऐसा स्थान है जहां देवता भी बिना इच्छा के प्रवेश नहीं कर सकते, राज इच्छा का। इतनी सुरक्षा है इसके भीतर, स्वतंत्रता सबको है। देखिए, मर्यादा का नाश और स्वतंत्र जीवन दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता और उच्छृंखलता दो शब्द हैं। हम स्वतंत्र हैं और हम उच्छृंखल हैं, हम उद्दंड हैं, दोनों में अंतर है। यदि आंखों में शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो आप स्वतंत्र नहीं, आप उद्दंड हैं, आप उच्छृंखल हैं। यदि स्वतंत्रता का मतलब समाज, परिवार, देश, धर्म के प्रति समर्पित जीवन के लिए संत शास्त्र से प्रमाणित जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता के साथ यदि इन सबके हित के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो ही आपका जीवन स्वतंत्र है, और अन्यथा वह उद्दंड कह जाएगा। बांध के बीच में बहने वाली नदी सबके लिए कल्याणकारी होती है, और जो किनारा तोड़ के नदी चल जाती है वह बाढ़ कई के कई गांवों को दहा देती है। तो स्वतंत्रता वो नदी जो अपनी सीमा में बह रही है, और उद्दंडता जिसने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया और गांव के गांव को बहा करके नष्ट कर दिया। तो सबको स्वतंत्रता दी। आपने देखा ही, आपने सुना ही कि वधुओं को भी, कन्याओं को भी अभिनय करने का अधिकार था, नाटक मंडली में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मर्यादा का नाश करने का अधिकार। आप कहोगे क्या आज भी ऐसा चलता है या उसकी आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो बहुएं, जो बेटियां जो बेटियां किसी की बात नहीं समझती हैं, उनको कौन समझाता है? कोई ना कोई बड़ी बूढ़ी ही उनको कोई बात समझा पाती है। शादियों में बैठ करके ढोल लगाए कौन बजाता है? बहु बेटियों के मुख से जो निकली हुई आवाज है, जो गीत है, तो कल चर्चा चली कि वही मंगल गीत कहलाता है। तो स्वतंत्रता इतना है, लेकिन सुरक्षा की चिंता इतनी है कि एक ऐसा भी स्थली है, इतना राजमहल के भीतर एक ऐसा भी गुप्त स्थान जहां देवता भी प्रवेश करे तो बिना राजाज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। घुसपैठियों पर नजर रखिए, घुसपैठियों पर नजर रखिए। हमारे यहां नवरात्रि में जब बेटियां बहुएं लक्ष्मी, दुर्गा, काली बनकर के गरबा करते हैं तो वो स्वतंत्रता की पराकाष्ठा होती है। लेकिन उसी में कुछ लोग जो प्रवेश करके वहां पर कुछ विचार करके उस शोभा में विघ्न डालने के लिए पहुंचने हैं। ध्यान देंगे, उन घुसपैठियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इस नगरी में सभी लोग धर्मशील हैं, सभी लोग शास्त्र वेद संपन्न हैं, और एक से एक लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं। एक से एक पशु का भी धन है, बड़े बड़े हाथी, बड़े तेज तर्रार घोड़े के अस्तबल, और इन सब की व्यवस्था से युक्त है यह नगरी। राजा के मंत्री भी हैं। राजा के जो मंत्री हैं
8 विशेष कहते हैं। वो विशेष 8 ऐसे मंत्री हैं जिनसे, जिसको कैबिनेट कहते हैं वर्तमान समय में, कैबिनेट 8 मंत्रियों का है। कौन कौन है? दृष्टिर्जयन्तु विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टधर्मधर्तवित् अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टधर्मधर्तवित्। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र। ध्यान देंगे, ये सुमंत जी का तो विशेष अधिकार था। सुमंत जी ऐसे थे जो रनिवास में भी जा सकते थे जब उनकी आवश्यकता हो। इसका कारण एक छोटी सी कथा है कि जब लंकेश रावण को पता चला कि दशरथ और कौशल्या के संयोग से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसका नाम राम होगा, वह मेरा वध करेगा, तो उसने क्या किया? पता किया अयोध्या में कौन है? तो दशरथ जी। और उसी समय राजकुमार दशरथ की ब्याह की चर्चा चल रही थी। शादी हो गई। शादी किससे? तो कौशल्या से। यह सुनते तो रावण के कान खड़े हो गए। दशरथ की पत्नी कौशल्या बनने वाली। सुमंत जी सदैव महाराज दशरथ के साथ रहा करते थे। महाराज दशरथ को उनके मंत्री सुमंत के साथ उठाए और अपहरण कर लिया। इधर राजकुमारी कौशल्या को भी उठा करके अपहरण कर लिया। उनका अपहरण हुआ, इनका अपहरण हुआ और दोनों को उठा करके कहां फेंक दिया? तो समुद्र में फेंक दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्र में फेंक दिया गया। अब समुद्र के थपेड़ों से धीरे 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 समुद्र का दर्शन किस किस ने किया? समुद्र का दर्शन आप समुद्र को कुछ भी देते हो क्या? समुद्र लेता है कुछ भी? एक चीज लेता है। अगली बार जब समुद्र जाए तो आजमा लेना। एक चीज समुद्र लेता है। क्या लेता है? यज्ञोपवीत जनेऊ को किसी साथ में गए ब्राह्मण देवता को देना। ध्यान देना जो कह रहा हूं, ये परीक्षा की चीज है। ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्लास है। बिना किए कैसे पता चलेगा? करना पड़ेगा। आप किसी पंडित जी को साथ में ले चलो, गंगा सागर का दर्शन कराओ, समुद्र का दर्शन कराओ और ब्राह्मण देवता को कहना कि देखो जी समुद्र देवता का पूजन करने आए हैं और कुछ ये स्वीकार नहीं, और जो आप दोगे ना वो फेंक दिया जाएगा। आप ब्राह्मण देवता को कहना कि आप तो ये जनेऊ अभिमंत्रित करके आयुष्यमुग्रम प्रतिवंचुग्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। मंत्र की शक्ति। यदि आपको देखना है तो समुद्र किनारे आइए और यज्ञोपवीत को पूरा ऐसे फैला करके जैसे पहनते हैं धारण करके ब्राह्मण देवता समुद्र देवता को समर्पित करें। फेंकना नहीं, वजन कीजिए और चुपचाप हाथ जोड़ करके हे समुद्र देवता, पंडित जी से जनेऊ आपको चढ़वाया, स्वीकार कीजिए। जी आप देव के दंग रह जाएंगे, लहरें आगे आती रहेंगी और एक ही उपहार समुद्र देवता स्वीकार। किसी ब्राह्मण के द्वारा अभिमंत्रित यज्ञोपवीत आप यदि समुद्र देवता को कुछ देना चाहते हैं तो आप दे दें। आप देखते रह जाएंगे, आपको फेंकना नहीं है। आप फेंकते रहिए, सब लौटा दिया जाएगा। आप तो बस दे दो कि मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए, समुद्र देवता उसको करे। और इससे बड़ा भी मंत्र का प्रभाव देखना हो
और क्या देखोगे? समुद्र जाओ, जगन्नाथपुरी दर्शन करो और सब जगह सब कुछ चढ़ाओ। समुद्र को यज्ञोपवीत चढ़ाना, तुम्हें यज्ञोपवीत की शक्ति पता चल जाएगी, तुम्हें समुद्र की शक्ति पता चल जाएगी, तुम्हें मंत्र की शक्ति पता चल जाएगी और तुम्हें कर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शक्ति पता चल जाएगी। एक छोटे से 10 रुपए के जनों बता देगी साहब, आप आजमाना अगली बार जाना, इसे याद रखना। आप नारियल दोगे, चुन्नी दोगे, फल दोगे, यज्ञ पवित्र समुद्र देवता नहीं करते, उसी समुद्र में फेंक दिया गया। अब समुद्र तो कुछ उधार रखना नहीं है, सब लौटा देता है, जो दोगे वो किनारे फेंक देगा। तो कौशल्या, राजकुमारी कौशल्या, राजकुमार दशरथ दोनों समुद्र के थपेड़े से किनारे, सुमंत जी भी आ गए। संयोग से एक ही द्वीप पर आ गए, एक ही द्वीप पर सभी आ गए। सुमंत जी को होश आया। राजकुमार, राजकुमार दशरथ, राजकुमार, राजकुमार। देखा तो राजकुमार दशरथ थोड़ी दूर पे पड़े हुए थे, उनको पानी छीटा था, पेट में जो दांत के पानी निकाल के सब पर किया गया। राजकुमार दशरथ होश में, अच्छा बच्चों हम दोनों स्वस्थ हैं, दोनों अब चले, कोई नाव बनाए, कुछ प्रक्रिया करें, हम सभी अब लौटे। तभी दूर पर देवी एक राजकुमारी नजर पड़ती है। राजकुमार, लगता है कोई राजकुमारी है, इसे भी हमारी तरीके से लगता है किसी ने समुद्र में फेंका है, चलिए देखें क्या उसे प्राण बचा है। अब राजकुमार दशरथ जाते हैं, उन्होंने देखा कि ये तो राजकुमारी सभी गहने आभूषण से युक्त है। नब्ज देखा, सुमंत इसके प्राण विशेष है, तो जी इसका उपचार किया जाए। जो पानी पिया था सब निकाला और राजकुमारी कौशल्या स्वस्थ होकर के जब खड़ी होती हैं तो उन्होंने जाना नहीं पहचाना नहीं। राजकुमार दशरथ से कहा कि मैं नहीं जानती आप कौन है, लेकिन मेरा ब्याह मेरे पिता दशरथ से करने वाले थे। ब्याह तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपने चूंकि मेरे प्राण की रक्षा की है तो मेरे प्राणनाथ तो आप ही हैं। मैं अब आपको छोड़कर दूसरे से विवाह नहीं करूंगा। सुमंत जी मुस्कुराने लगे। देवी, आप जिस दशरथ की बात कर रही हैं ये वही दशरथ, ये संयोग है। और इस प्रकार से वे सभी लोग कौशल्या के साथ आए, माता कौशल्या से विवाह हुआ। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ क्या दिखता है कि ये सुमंत जी इसीलिए विशेष इनका अधिकार है, क्योंकि सुमंत जी के कारण ही महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के प्राण बचे थे। तो जिस जो प्राण बचा लेंगे वो आपका क्या ले लेगा? कुछ लेगा क्या? यदि 2-4 रुपए उठा भी लेगा तो क्या ले लिया उसने? उसने आपको प्राण दिए, प्राण। इसीलिए विशेष अधिकार रहा है। एकदम अपने भाई जैसा प्रेम करते थे महाराज दशरथ। ये 8 मंत्री थे, 2 ऋषि, वशिष्ठ मुनि और वामदेव जी, ये दोनों महाराज दशरथ के विशेष पुरोहित थे। इनके साथ साथ सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय मुनि, कात्यायन ऋषि, ये सभी जो है उनके दरबार में आना जाना और मंत्र विचार देना उनका ये कृत्य था। ये सभी नियुक्त थे। इन सब के गुरुकुल आश्रम की सेवा दी जाती थी। और ये सामान्य ऋषि नहीं है, इन सबके नाम से गोत्र है। ये गोत्र ऋषि सभी थे। वशिष्ठ गोत्र है, गौतम गोत्र है, कात्यायन गोत्र है। ये सभी गोत्र ऋषि जिनके नाम से गोत्र परंपरा चली। ऐसे ऋषि लोग इनके यहाँ आना जाना और इनसे विचार करके ही राजा राजनीति के नियम सिद्धांतों को तय किया करते थे। अयोध्या में
इन मंत्रियों के बल पर ऐसा कोई भी गुप्त बात जो शत्रुओं के पक्ष में चलता हो, जो शत्रुओं के यहाँ जो गुप्त बात चलती हो, उस बात को सभी मंत्री पता करके इन्हें पहुंचा दिया करते थे। ये सारी बात उन तक पहुंच जाती थी। परिणाम स्वरूप सारी ज्ञान, कौशल, विद्या, शील संपन्न, धर्म, इन सब से सुरक्षित होकर के अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राज्य किया करते थे। लेकिन कहते हैं कि 60,000 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 60,000 वर्ष हो गए। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं हुआ। उनके मन में यह चिंता आने लगी कि मुझे संतान कैसे होगा, और इन सभी चिंता के दूर करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि आप सभी इस पर विचार करें कि मुझे कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन मान भय गलाने मोरे सुत नाहि, भय गलाने मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माहि, एक बारी भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नहीं, मुझे कोई संतान नहीं है। इस बात का उनको दुख हुआ, चिंता हुई। सबसे बैठ करके उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया। उनके मन में ऐसा आया कि अब अश्वमेध यज्ञ करें, और उस अश्वमेध यज्ञ को करने के पश्चात उस यज्ञ के फलस्वरूप में हमें संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा वशिष्ठ, वामदेव आदि ऋषियों ने वहां पर विचार किया। इन सभी विचार को सुनने के बाद सभी आपस में चर्चा करते हैं कि देखो, यज्ञ में विधि का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाए और सरयू नदी के उत्तर तट पर एक यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाए। विशाल यज्ञ मंडप हो, दूर दूर से लोगों को बुलाया जाए। गुरुजन के निर्देश में, वशिष्ठ मुनि के निर्देशन में हर कृत्य संपादित हो, उसमें कहीं भी कोई कमी न रह पाए। विधि में किसी भी प्रकार की कमी ब्रह्म राक्षसों को निमंत्रण देता है। विडंबना यह है कि बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के मैटर्स। कोर्ट में डाइवोर्स और तलाक के मैटर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा है। अब भी जब शादियां होती हैं तो सिर्फ सेल्फी पॉइंट अच्छे बने, उस पर ध्यान दिया जाता है। विधि विधान सही से किया जाए, उस पर ध्यान नहीं जाता। विधि विधान, जो शादी के जो रस्म रिवाज है, उनको सही तरीके से विद्वानों के अनुसार किया जाए, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। पंडित जी यदि कुछ कहना भी चाहें तो उसे मानने को लोग तैयार नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, आश्चर्य की बात तो तब लगती है जब सावन भादो जैसे महीने में भी, खरमास के महीने में भी शादियां सुनने को मिल जाती है। खरमास ये जो महीना चल रहा है, इसमें भी शादी कई बार सुनने को मिल जाती है। भैया ये शादी कैसे हो गई? अरे महाराज, सब दिन तो एक ही बराबर है, इसमें भेद क्या? तो भैया स्वेटर क्यों पहने? सब दिन एक बराबर है, स्वेटर क्यों पहने हो? जैकेट क्यों पहने हो? घर में एसी क्या कर रहा है? घर में रूम हीटर क्या कर रहा है? बाथरूम में गीजर क्या कर रहा है? दो दो तरीके के टॉयलेट सीट क्या कर रहे हैं? जब सब एक बराबर है। सब एक बराबर नहीं है रे प्यारे। थोड़ा कचहरी में जाकर के देखो, तूने जो धर्म का, कर्मकांड का जो विधिहीन यज्ञ कर दिया, विधिहीन विवाह किया है, उसका परिणाम तो कचहरी में पता चलता है। सिर्फ लड़का की सैलरी और लड़की की ब्यूटी और समाज का थोड़ा बहुत व्यवहार, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग सेलिब्रेशन,
ट्रेंडिंग सेलिब्रेशन के कारण कोर्ट कचहरी में बहुत भीड़ लग रही है साहब। ध्यान देंगे, महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी दोनों एक ही बात कहते हैं कि विदेहीयस्य यज्ञस्य सत्या कर्ता विनश्यते। जिस यज्ञ में विधि का विधान न पालन किया जाए, नियम का पालन न किया जाए, उस यज्ञ को करने वाला जो यजमान होता है उसका नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, तद्यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेष समाप्यते। इसीलिए विधि विधान का ध्यान करके आप अच्छे से मेरा पूजन करें, आप अच्छे से मेरा पूजन करें। तो भैया पिज्जा का तो लेवल होना चाहिए कि डोमिनोज से मंगवाए, कि पिज्जा हट से मंगवाए, कि मैकडोनल्ड से मंगवाए। पिज्जा का स्वाद उतना नहीं आ रहा होता है जितना मैकडोनल्ड का स्वाद आ रहा है। और उसमें लिखा है यूज बिफोर 20 डेज। घर की बासी मक्के की रोटी, सरसों का साग या सरसों तेल या मक्खन के साथ खाने में बासी रोटी कल वाली नहीं खाएंगे सर। हमारे घर में बासी रोटी कोई नहीं खाता है। और मैकडोनल्ड का पिज्जा आएगा कि पिज्जा हट का आएगा कि डोमिनोज पिज्जा आएगा। बेचारा चौराहे वाला पिज्जा का दाम यदि 50 रुपए लेगा तो डोमिनोज वाला 100 रुपए। डोमिनोज वाले 100 रुपए दिया जाएगा। क्यों? वो लेवल के कारण। जूता 50-100 रुपए में, लेकिन नहीं बढ़िया कंपनी का जूता, टीवी बढ़िया कंपनी, मोबाइल का तो सत्यानाश हो। ये 20,000 25,000 के मोबाइल मात्र 2 साल चलते हैं। हर महीने 1,000 ये मोबाइल का बॉडी पर खर्चा है। 2 साल बाद मोबाइल चले जाना है, लेकिन फिर भी बड़ी खुशी के साथ ये सैमसंग का है, ये वीवो का है। लेकिन पूजा का कोई लेवल नहीं होना चाहिए। जी नहीं, पूजन का भी विधान है। ये घर के संस्कार किसी न किसी स्मृति के आधार पर किए जाते हैं। तुम्हारे कुल, तुम्हारे गोत्र, तुम्हारे क्षेत्र में कौन सी स्मृति प्रधान है, उस स्मृति के आधार पर तय होता है कि यहाँ शादियां कैसे होंगी। ये बंबई के बॉलीवुड वाले निर्धारण नहीं करेंगे कि पंजाब में शादियां कैसे होंगी। तो जी करेंगे क्या? ये हॉलीवुड वाले बॉलीवुड वाले को क्या पता कि पंजाब में पीले पीले सरसों के फूल के खेत देखने में कितने प्यारे लगते हैं। ये वो उनका दायित्व नहीं है, ये दायित्व है हमारे पंडितों का कि वे इस बात का ध्यान रखें कि लेवल पे लेवल। ये डोमिनोज पिज्जा का, पिज्जा हट का पिज्जा है, ठीक इसी प्रकार से ये याज्ञवल्क्य स्मृति से चलता है, ये हारित स्मृति से चलता है, ये इन आचार्य के मत से यह विवाह ऐसे होता है। ये तो तभी होगा ना जब आप किसी पुरोहित की बात सुनोगे। बिना लेवल, बिना ठप्पा का तुम्हें पूजा चाहिए, बिना लेवल, बिना ठप्पा का तुम्हें शादी चाहिए। परिणाम और कुछ नहीं है, परिणाम वही है घर में बूढ़ी मैया कर कर बोलती रहे और बहू बेटे दोनों कचहरी में लड़ते रहे। तथास्तु ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम्। सनातन धर्म के सिद्धांत छोड़ने का दंड अवश्यमेव मिलेगा, मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। यहां आदर्श महारानी सीता नहीं बनेंगी, यहां आदर्श राधिका रानी नहीं बनाई जा रही है, यहां आदर्श कैटरीना कैफ बनाई है। वो जो रुपए पर नाचने वाली है वो मनोरंजन के लिए है, उसका मनोरंजन कीजिए। और जैसे आपने पॉपकॉर्न का पैकेट खाया और उसको वहीं फेंक दिया, उसकी ज्ञान को वहीं रहने दीजिए साहब, उसको घर में मत लाइए, मत लाइए। अतः विधिहीन रूपी से किया गया कोई भी यज्ञ, वह कन्यादान ही क्यों न हो,
वो भी तो दान है। उस कन्यादान को, उस यज्ञ को कभी भी सफल न माने, उसके कारण आपको परेशानियां होती हैं। फिर आप कहते हो कि जी हम इतने पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हमें परेशानियां क्यों होती हैं। और कभी भी दूसरे देश की बात मत करना, उन देशों में क्या होता है अभी आपको कोई ठिकाना नहीं है। अभी आपको दूसरे देश के परिवार की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए आप उन देशों की बड़ी प्रशंसा करते हो। जब वहां की पता चल जाएगी तो पता चलेगा वहां पशुओं के तरीके से लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। सरकार को इस बात की चिंता हो जाती है कि बूढ़े माँ बाप को कौन खिलाएगा, बच्चे को कौन पढ़ाएगा, बच्चे को कौन 2 वक्त की दूध और रोटी खिलाएगा। ये कई देशों के गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। उसका ये मिड डे मील हल्का ट्रेलर है, ये हल्का ट्रेलर है कि बच्चों को दूध रोटी कौन देगा और बूढ़ों को दूध रोटी कौन देगा, इसकी चिंता वहां के गवर्नेंस को रहती है। ऐसा समाज क्या तुम्हें चाहिए जो तुम उनको आदर्श मानते हो? विधिहीन यज्ञ से बचे। जब ये सारी चर्चा चल रही थी, इसी बीच में अपनी महारानियों को कहा कि आप सभी जो है तैयार हो जाएं, अश्वमेध यज्ञ होगा, नियम के साथ रहें। जब भी कभी यज्ञ करें तो कोई दोष न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए, किसी की बुरी स्तुति निंदा स्तुति से दूर रहें। जो सद्धर्मी है, शांत हृदय हैं, उनसे संगति करें, उनसे चर्चा करें। यही है यज्ञ की तैयारी। पहले शरीर रूपी यज्ञ मंडप को साधो और फिर बाहर के खोटे बल्लियों वाले यज्ञ मंडप को। तो सबसे पहले महारानियों को कहा कि आप सावधान हो जाएं, अब हम यज्ञ में की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप संयम के साथ रहें। इधर राज दरबार में चर्चा चल रही है, तो सुमंत जी, जैसा मैंने कहा कि भाई के सदृश वो महामंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा महाराज एक बात मैं कहना चाहूंगा। तो क्या? पूर्व काल में मैं एक सभा में था, जिस सभा में सनत कुमार चारों भैया ऋषियों के बीच में कथा कह रहे थे। एक प्रसंग उन्होंने सुनाया था। तो क्या प्रसंग सुनाया था? उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था कि महर्षि कश्यप के पुत्र थे विभांडक मुनि, और विभांडक मुनि के पुत्र थे जिनका नाम था ऋष्यशृंग अर्थात श्रृंगी ऋषि। इन श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि वन में रहा करते थे, कहीं इधर उधर आना जाना नहीं, किसी पुरुष तक का इनको दर्शन नहीं था, तपस्या करना ही इनकी वृत्ति थी। समय आया, एक बार उसी क्षेत्र में जहां ये रहा करते थे श्रृंगी ऋषि, उसी क्षेत्र में दुकाल आया, अकाल आया, और उस अकाल में अंग प्रदेश, जो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, परसों कामदेव के दहन के समय, अंग देश की भौगोलिक स्थिति जीपीएस गूगल मैप में आप देख लेंगे, अंग प्रदेश जो ये गंगा के दक्षिण के बगल का क्षेत्र है, जिसको भागलपुर मुंगेर आदि कहते हैं बिहार में, वो अंग प्रदेश कहलाता है। वहां के राजा थे, उनका नाम था राजा रोमपाद। क्या नाम था? रोमपाद। अंग देश के ही एक राजा और थे महाभारत काल में। क्या नाम था उसका? दानवीर कर्ण। कर्ण 2 जगह के राजा थे, चंपारण में और अंग देश। तो ये अंग देश के राजा रोमपाद। राजा रोमपाद की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि राजा रोमपाद तो महाराज दशरथ के बड़े प्यारे मित्र थे। एक समय था जब राजा रोमपाद को संतान नहीं थी, और राजा रोमपाद, एक अद्भुत इतिहास कहने जा रहा हूं, सभी लोग सावधानी से सुनिए। राम कथा
शतकोटि अपार, बहुत विशाल है। जरा सावधानी से राम कथा सुनो। राजा रूपपाद अयोध्या आए थे। जब श्री अवध आए, महाराज दशरथ और कौशल्या के घर में एक लली को देख रहे थे, बिटिया का, और बिटिया जो है सो खेल रही थी, गोद में थी। राजा रूपपाद का चेहरा उदास था। महाराज दशरथ ने पूछा, मित्र उदासी क्यों उदास हो, क्या बात है? राजा रूपपाद ने कहा, मित्र महाराज आप तो हमारे मित्र हैं, आपको तो पता ही है परमात्मा का दिया मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरा आंगन सूना है, मुझे कोई संतान नहीं है। पुत्र या पुत्री कुछ भी हो जाता तो जीवन का सुख अनुभव होगा। महाराज दशरथ समझ के क्या कहना चाहते हैं। माता कौशल्या को बुलाया, महारानी शांता को लेकर आए। क्या नाम है बिटिया का? शांता। और महाराज दशरथ ने अपनी बिटिया, बड़ी बेटी जिसका नाम शांता है, उस शांता को लिया और गोद में रख दिया राजा रूपपाद के। मित्र ये तुम्हारी बेटी तो है, मेरी संतति तुम्हारी संतति है, जाओ यह मैंने तुम्हें प्रदान किया, तुम इसे पालो पोषो, अपनी बेटी समझ करके इसका निर्वाह करो। उन्हीं राजा रूपपाद की कथा सुमंत जी सुना रहे हैं। तो मित्र की कथा सुन के अधिकार से युक्त सुन रहे कि मेरे मित्र के घर की कथा कि राजा रूपपाद के घर पर नगर में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने पुरोहितों और मंत्रियों के साथ बैठ करके विचार किया कि भाई क्या करें, यह अकाल कैसे पूरा, अकाल से मुक्ति कैसे मिले। और इस अकाल से मुक्ति के लिए जब चर्चा करने लगे तो सभी मंत्रियों ने, पुरोहितों ने एक चर्चा की कि महाराज यदि श्रृंगी मुनि चले, विभांडक के पुत्र कश्यप मुनि के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप मुनि के पुत्र विभांडक, विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी, ये यदि चले तो अवश्य में यहां बरसात होगा। और उस बरसात के बाद जब बरसात होने लगे, एक बात करना, उनको अपनी बेटी कन्यादान रूप में दे देना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, न बोलने वालों की जय। अब जो है इस बात पर चर्चा चलने लगी है कि उनको बुलाया कैसे जाए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम।
सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री राम। संतन संग करी पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से तुई हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से तुई हंस करेंगे। मिट जाए पाप के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जयूर के दागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम बहुत सोए। मोहन स्वामी बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन स्वामी बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
किनारे तीन आशाएं, सतगुरु तुम्हारी तीन आशाएं, सुख भी किनारे तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो हमें जागरे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, करके सके जागरे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जय श्री राम। दोनों तालियां। कहत कबीर हर सुमिरन में, कबीर हरि सुमिरन में, कहत कबीर हरि सुमिरन में, कहते कबीर हरि सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो अब लागे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरो बड़ भागरी तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय जय श्री सीताराम। रूपवाद ने अपने मंत्रियों से पूछा कि श्रृंगी मुनि को बुलाया कैसे। सभी मंत्रियों ने आपस में विचार किया, तो विचार करके एक नीति पर पहुंचे, एक निर्णय पर पहुंचे कि अपने नगर की जो नर्तकियां हैं, नाचने वाली नर्तकियां, इनको समझाया जाए और ये जाएं, जा करके अपनी नृत्य शैली से, भाव भंगिमा से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके अंग देश में ले आया। अब ये नर्तकियां अब किसी भी चीज पे सीधे प्रहार नहीं करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। बहुत लोग बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, जमाई लेते रहेंगे, आलस की मूर्ति बने रहेंगे और एक बार में कूदेंगे, ऐसा जैसे लगता है कि तीर मार देंगे। लेकिन ऐसा होता थोड़े। अनाभ्यासी को तो विद्या, जो अभ्यास नहीं करेगा उसको किसी चीज की प्राप्ति नहीं होने वाला। अभ्यास योगी तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास उस विद्या का, उस पदार्थ का करें जिसे आपको प्राप्त करना है, और वैराग्य अन्य सभी विषयों से करें।
यानी जब तक सबसे छूट करके किसी एक को नहीं पकड़ेंगे तब तक वह एक पकड़ाने वाला नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये चली गई। अब राज नर्तकियां भी बड़ी चतुर होती हैं, बड़ी विदुषी होती हैं। गई, एक झोपड़ी बनाया, एक कुटिया, और कुटिया बना करके उस आश्रम पर निगरानी करने लगी। वैसे रह करके 2-4 स्त्रियां नर्तकियां चली गई, कभी कुछ पौधा लगाती, कभी कोई गाय को पालती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, करते करते आश्रम के बाहर अपना डेरा जाता है। और नजर कहाँ है? आश्रम। नजर रखे 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 एक दिन की बात है, जब सारी चीज समझ गई तो विभांडक मुनि बाहर गए हुए थे। बस उसी दिन धीरे से ये सभी कहाँ पहुंच गई? श्रृंगी मुनि के आश्रम में, विभांडक मुनि के आश्रम। छोटे से श्रृंगी मुनि, इन्होंने कभी किसी पर पुरुष, दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं था। स्त्री की कौन के? और उसमें भी ये देवियां नर्तकियां हैं। एक कहावत है लीलाधारियों के बारे में, लीलाधारी कौतुक भारी। जो लीला करते हैं ना, उनकी भाव भंगिमा, उनको तो एक एक आंख, पलक, भ्रिकुटी सब हिलाने का प्रशिक्षण रहता है। तो भ्रिकुटी को कैसे रखोगे कि सामने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाए? तो उनकी कौतूहल बड़ी विचित्र होती है। द लीलाधारी कौतुक भारी, बड़े अच्छे लगते हैं कोई लीलाधारी। नहीं, जितने हीरो हीरोइनें देखने में कितने अच्छे लगते हैं। तो लीलाधारी कौतुक भारी। प्रीति, प्रेम, प्रतीति, विश्वास कि नहीं अधिकार, न इनसे शाश्वत प्रेम मिलेगा, न इन पर आप शाश्वत विश्वास करें। ये विश्वास के पात्र भी नहीं है। कब ये देवता बने हुए, और जब इन्होंने अपने भीतर राक्षस को प्रवेश दे दिया तो तुरंत राक्षस के बन गए। अभी ये आपसे बात कर रहे हैं तो देवता बन के बात कर रहे हैं, और कहीं इनके हृदय में इन्होंने राक्षस, ये कुछ नहीं है। बहरूपिया कुछ नहीं होता है। बहरूपिया वही होता है जो वो उस समय बना। कई बार बहरूपिया अपनी, एक बहरूपिया की कहानी है। एक बहरूपिया एक राजा के दरबार में गया साधु बनकर। राजा ने सोचा ये रूप बदल बदल के जीता है, इसको कुछ दे देते हैं। राजा ने क्या किया, साधु बना हुआ था, उसको पकड़ के अपने राजकोष में ही बंद कर दिया और ताला लगा दिया, और एक जासूस को भीतर रखा, देखते रहना क्या करता है। अब चूंकि वो बहरूपिया, पक्का बहरूपिया था, खानदान पेशेवर, दाढ़ी वाड़ी सब लगाए हुए, और कालनेमी वाला बहरूपिया नहीं था। कालनेमी बहरूपिया थोड़े था, वो तो नाटक किया था बहरूपिया बनने का, लेकिन ये खानदानी बहरूपिया। अब इसने क्या किया, देखा कि भैया सोने हीरे जवाहरात सब भरे हुए हैं, और मैं तो बना हूं साधु। क्या बना हूं? साधु। कमरा बंद करके ओम का ही, ओम इतिगाक्षरम पर ब्रह्म ध्यान करने लगा। कुछ समझ नहीं आया, ओम का ही निरंतर जाप करने लगा। साधु का और कुछ तो नहीं समझ में आता, ओम ओम तो समझ में आता। न उसको भोजन भी आ गया, न उसको पानी भी आ गया। बहरूपिये को भूख लगे तो याद करे, साधु बहुत दिनों तक भूखा रहता है, मुझे तो अभिनय करना है साधु का।
प्यास लगे, अरे साधु को कई बार पानी भी नहीं मिलती है जब लंबी यात्रा में होता है, भूख भी लगी होती है, मान अपमान सब सहना पड़ता है। वो एक बार प्रतिकार भी नहीं कर रहा कि भाई मुझे निकालो, मैं बहरूपिया हूं, मैं कोई चोर नहीं हूं, मुझे तकलीफ कर। एकदम दिन रात ओम की ध्वनि लगी, ओम की ध्वनि लगाए रहते। जब कई दिन गुजर गए भूखे प्यासे, राजा को चिंता हुई कि अरे ये बहरूपिया को मैंने तो दंड दे दिया। गुप्तचर से पूछता, क्यों जी, बहरूपिया क्या करता है? महाराज जी वो तो एकदम साधु लगता है, वो तो साधु लगता है, साधु है, वो कोई बहरूपिया नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, साधु है, साधु है। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते बहरूपिया है। जी सरकार, आप तो दरवाजे बंद करके आए थे, हमने तो राजकोष का दरवाजा भी खोल करके छोड़ दिया था। यदि उसे किसी चीज की आवश्यकता होती वो चोरी करके जा सकता था, भाग सकता था, लेकिन वो भाग नहीं रहा है, वो बैठ के ओ कर रहा है। राजा ने बुला, भोजन पानी वस्त्र दिया। ले साधु बाबा जी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो नहीं, कुछ भी चाहिए? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। अच्छा ठीक है, बहरूपिया अब इस रूप को हटाओ, अपने रूप में आओ। अब वो दाढ़ी वाली सब हटा करके, कपड़े वपड़े हटा करके, जो वो कपड़ा पहनता था उसका अपने में आ गया। राजा ने बोला, अब बोलो अब क्या चाहिए? जी महाराज, घर चलाने के लिए कुछ दे दीजिए। अरे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा कर दिया। जी सरकार, मैं बहरूपिया हूं ना, मैं साधु बना हुआ था, बहुत दिनों से भूख लगी थी, आपने खाने को दिया नहीं था, लेकिन साधु बना था तो मैं कैसे शिकायत करता? मैं साधु किसी की निंदा स्तुति में नहीं पड़ते। ओ, तुझे अपनी कला का इतना गुमान है? जी सरकार, मुझे कला का गुमान नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि जो बनना वैसा करना, उसमें कमी नहीं रहना चाहिए। और साधु तो मान अपमान सब सहते हैं। अब मुझे कोई पूजा पाठ आता नहीं था तो मैंने कर रहा था, लेकिन सरकार घर में छोटा चौका के लिए कुछ दे देते। अब वो बहरूपिया बन के मुझे दक्षिणा में, मेरे इनाम में कुछ दे दीजिए। मेरा अभिनय आपको कैसा है? राजा कह रहा है, तुम ढोंग कर रहे थे? जी सर, ढोंग ही मेरी सच्चाई है। मैं जिस रूप को धारण करता हूं, मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। राजा ने कुछ दिया और कहा, ये सब झूठ झूठ बात मत करो, तुम्हें राजकोष से जो चीज नहीं सकता, मैं चोर नहीं हूं, मैं बहरूपिया हूं, मुझे जो देंगे सो लिखो। जाओ जाओ, ठीक है। उसके कला के प्रति अवहेलना जब हुई तो उस बहरूपिये ने कहा, महाराज आप मुझे जो कहना हो कह दो, मैं आपकी प्रजा हूं, लेकिन मेरे कला को कुछ मत कहना। मैं बड़े बड़े राजाओं को अपने कला के बल पर अपने स्वरूप के सामने नतमस्तक करा सकता हूं। अच्छा, तो तू मुझे भी झुका देगा? सरकार, बाजी लग जाएगा। एक बार अभी बहरूपिया जाता है अपने एक साथी बहरूपिये को लेकर के, ये बन जाता है एक लड़की, और वो बहरूपिया बन जाता है इसका दूल्हा। दोनों वर वधू दंपति उस राजा के राज दरबार से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। दूल्हा अपना कामकाज करके आता और वधू जो है सो जीवन यापन करते, रसोई बनाते। इस तरीके से कई बात नहीं, सामान्य जीवन जीवन। धीरे धीरे समाज में चर्चा चलने लगी कि भाई देखो ये परदेसी कहां से आए हैं, धन्य है ये पत्नी कि इसका पति इसको जो भी कुछ कहता है ये तुरंत मान लेता है। ऐसी ही पत्नी सबको मिले।
ऐसी ही पत्नी सबको मिले। तो उस नगर में इसकी चर्चा कि भाई ये औरत बड़ी सुशील है, कुलीन है, कि अपने पति का मन कभी नहीं दुखाती है। रात को 12 बजे भी जो कहता है पति वो ये करने को तैयार है। समय आया, कुछ कालखंड गुजरा, धीरे धीरे उस देवी के, यद्यपि वे गरीब थे, उनकी चर्चा दूर दूर होने लगी। समय ऐसा आया कि उसके पति ने अभिनय किया मरने का, कि मर गया तो एक चिता बनाई गई और चिता पर इसके पति को रखा। पति मर गए, श्वास को रोक लिया, सबने देखा कि ये मर चुका है, मर गया। और पत्नी जो है, जो वो बहरूपिया थी, बनी हुई था या थी, जो दोनों शुद्ध होगा, था इसलिए क्योंकि वो पुरुष था, थी इसलिए क्योंकि रूप बहरूपिया। वह जो है 16 श्रृंगार से युक्त होकर उस चिता पर बैठे थे, सती होने जा रहे, और उस अपने पति का जो अभिनय कर रहा है उसके सिर को अपने गोद में रखे हुए, और इस प्रकार से अब चिता जलने वाली। यह संदेशा समझो तो जैसे आग की तरफ फैल गया और राज दरबार तक गया। राज दरबार में चर्चा पहुंचती है कि महाराज आज एक अलौकिक घटना है। तो क्या? कुछ दूरी पर एक गांव में एक देवी सती होने जा रही है, उसके शील संपन्नता की चर्चा दूर दूर तक है, और आज वो सती होने जा रही है, आपको उसका जाकर दर्शन करना चाहिए। महाराज अपने लाजो लश्कर के साथ वहां पहुंच रहे हैं, और वहां पर जो सती के सारे उपक्रम होते हैं, सारी विधि होती है, उसकी तैयारी चल रही है। पंडित भी आए हुए हैं, सारा समाज है, सारी सुहागिन औरतें हैं, सारा नगर ऐसे तैयार है जैसे कि अब ये सती होने वाली है। यहां तक कि अब अग्नि भी जल चुकी है कि तब तक राजा आते हैं। अरे रुक जाओ, मुझे इस देवी को प्रणाम करने दो। ऐसी देवी का दर्शन इस युग में होता कहां? दौड़ता हुआ राजा जाता है और उस चिता को प्रणाम करता है। धन्य हो सती, तुम जैसी सती अब कहां देखने को मिलती है। धन्य हो सती, मैं तुम्हें बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सती ने कहा, राजा क्या तुम सच में मुझे प्रणाम करने आए? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जो त्याग तुम आज अपने पति के लिए कर रहे हो। धन्य हो सती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। धीरे से अपना घूंघट उठाती है। राजन, मुझ सती को पहचाना? राजा का हिम्मत नहीं हो रहा उसके रूप को देखने का। बड़ी हिम्मत करके उसने रूप देखा। अरे तू बहरूपिया है। चिता से उतरती है, अपने श्रृंगार को उतारती है, और उसके बाद कहती है, राजन मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी गुलाम हो सकता हूं, मेरी कला तुम्हारा गुलाम नहीं है। और मैंने कहा था ना कि मैं अपनी कला के बल पर तुम्हें अपने चरणों में झुका के दिखाऊंगी। मैं सती का अभिनय कर रही थी राजन। पति भी जिंदा हो गया, सारी दुनिया देखती रह गई कि कलाकार ने अपने राजा को कैसे अपने चरणों में झुका दिया। ये कला का बल है, यही संगीत का बल है, ये साहित्य का बल है, जिसके चौखट पर ऐसे कला निपुणों के चौखट के ऊपर बड़े बड़े राजा हमेशा से मुकुट पटकते रहे हैं और आगे भी पटकते रहे। तो इन नर्तकियों को भेजा, नर्तकियां उस आश्रम में जाती हैं। अब आश्रम में जब गई तो बोली, कौन आप, कौन ब्राह्मण देवता? कस्तम किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वनिचरसि शंसना। आप अकेले एकांत में क्यों रहते हो? कौन हो आप, क्या काम करते हो? श्रृंगी मुनि से तो पहली बार किसी ने परिचय पूछा था।
अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं था बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? श्रृंगी मुनि कहते हैं पिता विभांडको स्माकम तस्याहं सुतयौरसः ऋष्यशृंगिति ख्यातम नाम कर्म च मे भुवि। मेरे पिता का नाम विभांडक है और मेरा नाम ऋष्यशृंग कहते हैं। मेरा कर्म एक ही है, तपस्या करना। देवी आज तुम मेरे यहाँ आई हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। अब अर्घ्य पाद्य ये सभी जल दिए गए, कुछ फल भी खाने को दिया गया। श्रृंगी मुनि ने कुछ खाने को दिया, उसे खाए। और इन देवियों ने भी कुछ पकवान बना करके लाए थे घर से, जो गोल गोल लड्डू जैसे थे। बोले ये फल हैं, ये हमारे फल नहीं खाओगे तो लाओ लाओ। उन फलों को भी खाया और तब तक विभांडक मुनि के आने का समय तो चट इधर से 9 2 11 हो गए। फल तो बड़ा स्वादिष्ट था, पकवान बड़े मीठे थे। पहली बार कंदमूल के सिवा कुछ और चखा था श्रृंगी मुनि ने। परिणाम स्वरूप श्रृंगी मुनि ने क्या किया कि अगले दिन पुनः वो विभांडक मुनि के जाने पर तो देवियां आती हैं, नर्तकियां, और उन सब ने कहा कि तुम मेरा घर नहीं देखोगे क्या? तो जी बिल्कुल देखेंगे। और ऐसे ही कह के अपने आश्रम दिखाने के नाम पर, अपनी कुटिया दिखाने के नाम पर उन्होंने श्रृंगी मुनि को अपनी मीठी मीठी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से मोह में डालकर धीरे 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 अंगराज के उस अंग प्रदेश में प्रवेश किया। घुमाने घुमाने गिरी आई नहीं बदला। जैसे ही अंगराज की सीमा में श्रृंगी मुनि ने पैर रखा कि वैसे ही काले काले बादल अंग देश में छाए, झूम के बरसात होने लगी। कई वर्षों बाद अकाल का नाश हुआ। राजा रोमपाद ने जैसे ऊपर आसमान में छाए हुए बादल को देखा और बादल से गिर रहे वर्षा की बूंदों को देखा, बड़े वाह, लगता है श्रृंगी मुनि अंगराज इस अंग देश में, लगता है श्रृंगी मुनि ने कदम रख दिए। छत्र चवर के साथ अगवान करने के लिए, उनको होस्ट करने के लिए वो आगे जाते हैं। साथ में मंत्री हैं, पुरोहित हैं और इन सेवकों के साथ जो है राजा उनका स्वागत करते हैं, उनको बुला करके लाते हैं, उनके साथ उनका विवाह कराते हैं शांता के साथ। और तब से शांता के साथ श्रृंगी मुनि का विवाह हो गया। इन्हीं श्रृंगी मुनि को यदि बुलाया जाए तो राजन आपका यज्ञ अवश्य भी संपूर्ण होगा। ये आपके मित्र के बेटी दामाद है, इनको बुलाया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान के श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम
महाराज दशरथ को बड़े प्रसन्न हुए। श्रृंगी मुनि की प्रशंसा महात्मा को सुन करके बड़ा हृदय गदगद हुआ। महाराज दशरथ चले पूरे सम्मान के साथ अन्य देश पहुंचे, भागलपुर के क्षेत्र में पहुंचे और वहां पहुंच करके मित्र के यहाँ गए। जो आतिथ्य होता है उसको स्वीकार किया। मित्र ने पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? महाराज दशरथ ने अपने हृदय की सारी बात कही। हे राजा, हे रोमपाल जी, मुझे कोई संतान नहीं है और विद्वानों का, मेरे मंत्रियों का, पुरोहितों का ये विचार है कि मेरे यज्ञ को आपके जो दामाद हैं ऋषि श्रृंगी इनके निर्देशन में कराया जाए तो मेरी मनोकामना अवश्य नहीं होगी। धन्य धन्य हुए रोमपाल। और श्रृंगी मुनि शांता के साथ अपनी पत्नी के साथ उनको विदा किए। उन सबको लेकर के आप पहुंच गए पुनः श्री अवध। अब जब श्री अवध पहुंच गए तो वसंत ऋतु का आगमन हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वसंत ऋतु कब होता है जी? पता है? नहीं। बसंत पंचमी पता है? नहीं। जनवरी फरवरी पता है? पता है। जनवरी फरवरी से खेती बिगड़ जाए। खेती किसान के बच्चे हैं, चैत वैशाख से खेती होती है। नक्षत्र पता होना चाहिए। यदि आप एक तरफ पंडित जी का पंचांग देख लो और ये जो आपको जो वो बताते हैं ना कि आज बारिश होगी और कल ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारा पंचांग में पहले से लिखा रहता है कि इस नक्षत्र में बारिश होने से गेहूं की फसल अच्छी होगी, तो इसकी फसल ऐसे ऐसे नक्षत्र के अनुसार वृष्टि यदि होती है तो पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं। ज्योतिष का संबंध किसानों से भी, खाली ब्याह भर के लिए नहीं है कि कैसे देख पुत्रा तो जीवन में एक मुहूर्त तो दिखवा ही नहीं। पंडित जी का पंचांग बहुत लोग जीवन में 10 से 20 बार खुलवाते हैं। कब ब्याह करानी है, कब घर में प्रवेश करना है, कब दुकान खोलना है। इतना ही नहीं, किसानी में भी ज्योतिष का बहुत महत्व है। तो वहां पर बसंत ऋतु जो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है वो बसंत पंचमी कहलाती है। वो बसंत ऋतु का समय है। हमारे यहाँ कितने ऋतु है? 6। कितने ऋतु हैं? 6 12 2 महीने। ये 6 ऋतु भगवत बंधुओं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए हमारे भारत में जितने प्रकार के टेस्ट हैं, भोजन के व्यंजन हैं, उतने टेस्ट भी पूरी दुनिया में हैं। भोजन पर हम लोग जब रामलीला में प्रवेश करेंगे तब चर्चा चलेगी कि भोजन कैसा होना चाहिए। चर्व्यम, चोष्यम, लेह्यम, पेयम। चर्व्यम मतलब चबा के खाने वाला। कुछ खाते हैं चबा के? क्या सब चीज चबाते हैं? दाल भात सब चबता है। चर्व्यम, चोष्यम, चूस के खाने वाला। खेतों में गन्ने बहुत बड़े हैं। जिन्होंने गन्ना नहीं खाया, अमरीका अचार में जो गुठली का अंश होता है। चोष्यम, मुनगे की सब्जी। मुनगा इधर, मुनगे की सब्जी। चोष्यम, लेह्यम, चटनी। और पेयम, पीने वाला, जैसे लस्सी, छाछ। ये चारों से युक्त जब भोजन की थाली हो तभी भोजन की पूरी थाली है। चारों वैरायटी होना चाहिए। चर्व्यम, चोष्यम, लेह्यम और पेयम। अन्यथा थाली पूरी नहीं हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो बसंत ऋतु में
सब लोगों ने निर्णय किया। और ये बसंत समाप्त कब होता है? नवरात्रि तक जाता है, चैत्र वासंती नवरात्र। रामनवमी बसंत ऋतु में ही आती है ना। बसंत ऋतु में शिवरात्रि आती है, बसंत ऋतु में होली आती है। होली का दूसरा नाम क्या है? वसंतोत्सव। शास्त्रीय नाम होली नहीं है। क्या होली? शास्त्रीय नाम है वसंतोत्सव। ये होलिका से नाम हुआ होली, होलिका से नाम हुआ होली। इसमें अरा सुनते हैं? अरा नहीं, वो गाना मैंने सुनते। अरे जा रे हट नटखट ना छोड़ मेरा घूंघट, पलट के तुम्हें आज तो है गाली रे, मुझे समझो ना तुम बोली भाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छोड़ मेरा घूंघट, पलट के तुम्हें आज तो है गाली रे, मुझे समझो ना तुम बोली भाली रे। उड़े रंग की बौछार तू है नारी निकले दान मत वाली रे, आज मीठी लगी है तेरी गाली रे। ना छोड़ मेरा पलट के तुम याद तो है गाली रे, समझो ना तुम पकड़ा मार पिचकारी की धार, पकड़ा मार पिचकारी की धार, कोमल बदन सह सके ना ये मार, तू है अनाड़ी बड़ाई गवार, गजरे में तूने अभी दिया डाल। हाँ तेरी जग झोरी से आज आई चोरी, चोर तेरी चोरी निराली रे, आज मीठी लगी है तेरी गाली रे। अरे नटखट ना छोड़ मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुम्हें गाली रे, मोहे समझो ना तुम बोली भाली रे। अंबर है लाल हो, धरती है लाल आज अंबर है लाल, उड़ने दे गोरी गालों का गुलाल, मतला जिता आज घूंघट निकाल, दे दिल की धड़कन पे धुनक धुनक। आज बजे शंख बजे संग में मृदंग बजे, रंग में उमंग खुशहाली, मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे नटखट ना छोड़ मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुम्हें गाली रे, समझो ना होली गाली रे। होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार, तू है नारी निकले दान मत वाली रे, आज मीठी लगी है तेरी गाली रे, मीठी लगी तेरी गाली रे।
चारे है ट्रेंड का निकट ना चोरी मेरा घूमत पाचट के दुनिया तोए गारी मोहे समझो ना तुम बदकारी रे अरे हटे निकट ना चोरी मेरा मोहे समझो ना तुम बदकारी रे आया होली का त्योहार उड़े रंग का पतार तो नारी नखड़े तार बदवारी रे मुझे मीठी लगे रानी रे अरे चारे हटे निकट ना चोरी मेरा घूम मदद के दुनिया तोहे गारी रे मोहे समझो ना मोहे गाली रे मोहे समझो ना तुम बदवारी रे मोहे समझो ना तुम बोल होली के रसिया जी तो बसंत ऋतु में ही आप होली मनाते हैं। बसंत ऋतु में आप बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। इसी बसंत ऋतु को यज्ञ के लिए सोचा और इस यज्ञ में तैयारी शुरू हुई। यज्ञ की तैयारी की जाए। महाराज दशरथ भगवान के जन्म के उत्सव में थोड़ी देर बाद होगा, उसमें आपकी सेवा। वीर जी आए हैं तो जन्म की बधैया में आपका सेवा लिया जाएगा। तो तैयारी सबके शुरू, सबको बैठाया गया और जैसे ही सबको बैठाया गया ऋषि श्रृंग मुनि ने सारी बात सुनी कि यज्ञ करना है। क्या बात है? आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए कहते हैं हे राजन, देखिए दामाद हैं लेकिन आचार्य पद में बैठे हैं तो आशीर्वाद दिए। पद का सम्मान, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता होनी चाहिए। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। भाभी उम्र में छोटी हो फिर भी देवर को प्रणाम करना पड़ता है नहीं पड़ता। जब भाभियों को देवर प्रणाम करते हैं तो नहीं कहते कि देवर बड़े होकर के मुझसे क्यों प्रणाम करते हैं, ठीक है? लेकिन इसी प्रकार से यदि ननद भी छोटी हो फिर भी थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। पद का सम्मान रखना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिकल पद का ही सम्मान न करें, शासन और प्रशासन के ही पदों का सम्मान न करें, घर में भी पद हैं उनका भी सम्मान। ऋषि मुनि ने कहा कि देखो राजन, सर्वथा प्राप्त से पुत्रांश चतुरो अमित विक्रमान यस्य ते धार्मिके बुद्धिर्यं पुत्रात्मा। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें यज्ञ द्वारा सभी प्रकार से योग्य 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे मन में जो ऐसा धार्मिक विचार उदय हुआ है तो मेरा वचन सुनो, तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। अभी यज्ञ का तिनका भी नहीं जुड़ाया है और आचार जैसे प्रबल हैं, कह दिया तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। एक की क्या बात, लेकिन वृथा न होई देव ऋषि वाणी। ऋषि का वाणी है, अवश्य में प्रमाणित होगा। सारे विधि पुण्य हवाचन आदि कर्म को करने के पश्चात यज्ञ का प्रारंभ होगा। यज्ञ की रूपरेखा तय होती है। सभी तरीके से अपने मंत्रियों को व्यवस्था के निमित्त तैयारी की सूचना दी जाती है और पुनः 1 वर्ष गुजर गए तैयारी में। इतना बड़ा यज्ञ होना था। यज्ञ के लिए जो छोड़ा हुआ घोड़ा था वह भी घोड़ा लौट करके आ गया और अब 1 वर्ष यानी अगले वसंत ऋतु पर सब लोग तैयार हो गए और वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी सभी कार्यों का निर्देशन श्रृंगी मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों मिलकर के निर्णय ले रहे हैं। सभी शिल्पियों को बुला लिया गया है। एक से कार्य कुशल सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं और सबसे व्यवस्था की जा रही है। एक से एक विद्वानों के आने की सूचना है। सभी के ब्राह्मणों के रहने की व्यवस्था अलग है, क्षत्रियों के रहने की व्यवस्था अलग है। सबकी अलग अलग व्यवस्था, जो जैसा भोजन व्यवस्था जबकि जैसा व्यवहार है तदनुसार आवश्यकता अनुसार वैसी वैसी व्यवस्था की गई। सभी लगा
सभी जगह अलग अलग भवनों के निर्माण की व्यवस्था करने के पश्चात वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं यथा योग्य तथा करो, सबके आवश्यकता के अनुसार भोजन और आराम की सारी व्यवस्था रहनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी न हो। और अपने मंत्रियों से कहा कि देखो जो शिल्पी हैं, जिसको हम लोग मजदूर कहते हैं, ये जो टेंट लाइट साउंड वाले हैं, ये जो टेंट लाइट साउंड वाले हैं, वो सारे चीजों को सजाते हैं, इनके लिए कहा मंत्रियों को इनका ध्यान रखना, इनका मिजाज बिगड़े नहीं, मिजाज बिगड़ा तो सब बिगाड़ के रख देंगे। बोला सब भगवान की। तो ये लाइट साउंड टेंट वाले के लिए वशिष्ठ मुनि ने भी कहा कि जो ये मंडप बनाने वाले हैं, जो ये घर बनाने वाले मिस्त्री वर्ग जितने हैं, इन सबको प्रसन्न रखना, क्योंकि इनके कुपित होते ही सारी संरचना हिल जाती है, तो इनको सम्मान से, प्यार से, दुलार से रखना है, ध्यान देना है। तो ये आज का मार्केटिंग नहीं है, पूरी मार्केटिंग इसमें है, पूरा मैनेजमेंट है। यज्ञ के मैनेजमेंट को समझे, यही मैनेजमेंट यज्ञ का ही नहीं है, पूरे समाज का मैनेजमेंट है कि जो आपके मिस्त्री हैं, जो आपकी प्रजा है, जो मजदूर वर्ग हैं, उनका सम्मान करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी क्षेत्र के सभी वर्णों के जातियों के लोगों को निमंत्रण दिया जाए और सबको सम्मान के साथ भोजन दिया जाए, क्योंकि अपमान के साथ दिया हुआ दान, दिया हुआ भोजन देने वाले का नाश करता है। किसका नाश करता है? देने वाले का। कभी भी सम्मान के साथ किसी को दो रोटी दीजिए साहब, अवहेलना के साथ कि इसको मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, इस भाव से नहीं देना चाहिए। दूर दूर के राजाओं को सूचना दिया जा रहा है, काशीराज को सूचना दिया गया, तो आपको बता दें मिथिलाधिपति मिथिलेश राजा जनक को भी सूचना दिया गया। राजा जनक भी उस यज्ञ में आए। कई देश के राजा, उनको भी निमंत्रण मिला। अंग देश के राजा, राजा रोमपाद भी आए, कौशल देश के राजा, राजा भानुमान, और मगध देश के राजा, मगध मतलब जो गंगा के उत्तर गया आदि का प्रदेश है, वहां के राजा प्राप्तिक भी आए। सिंधु वीर के, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, वहां तक के राजाओं को निमंत्रण दिया गया कि आप सभी आए। दूर दूर के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया गया यज्ञ में भाग लेने के लिए, और सभी एक एक करके उपस्थित हो रहे हैं, सबके भोजन आदि की व्यवस्था। अब इधर एक वर्ष में घोड़ा आया, इधर सारी व्यवस्था हुई। तीसरा वसंत ऋतु जब आता है, घोड़ा लौट कर आ चुका है, यज्ञ की सारी तैयारी हो गई। दूर दूर से बड़े बड़े राजा, विद्वान, संत, ऋषिगण सभी आना शुरू हो चुके हैं। चावल जो है, चावल के भात, चावल के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो रहे हैं, तब उसमें से भोजन सबको हो रहा है। इतना बड़ा भंडारा चला कि चावल के पहाड़ बन रहे हैं। ऐसे ऐसे विशेष रसोइया सब उपस्थित हैं, और इन सब के आगमन से सभी जो आ रहे हैं यज्ञ में, सबका भोजन पानी चल रहा है। इतना करने के पश्चात 21 खंभे का यज्ञ मंडप बनाया गया। तो 16 खंभे के तो बनते ही हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ में 3 खंभे और बढ़ाए जाते हैं। एक बहेड़े का, ध्यान देंगे, यहाँ तक विधान कहता है कि 6 खंभे बेल की लकड़ी के 6 खंभे होने चाहिए, 6 खंभे खैर के और 6 खंभे पलाश के, 6 18 खंभे का जो है यज्ञ मंडप बने। और इसके साथ साथ बहेड़े के पेड़ का 1 खंभा, और देवदार, कश्मीर से देवदार के पेड़ लाए जाएं, उसके 2 खंभे बनाए जाएं, और इस प्रकार से 21 खंभों से युक्त विशाल यज्ञशाला का निर्माण हुआ। और उस यज्ञशाला में जाते समय महाराज दशरथ की 3 पत्नियां गई। कौन कौन सी 3 पत्नियां गई? ध्यान देंगे। कौशल्या तम हयम तत्र परिचर्य समन्तः कृपाणेर विशेषा भी परमया मुदा। जो सबसे बड़ी महारानी कौशल्या थी, उन्होंने अपने खड्ग से पहले अश्वमेध को स्पर्श किया, और तत्पश्चात उनकी 3 पत्नियां जो हैं, राजा की जो कौशल्या थी, क्षत्रिय कुल के राजा थे, तो क्षत्रिय कुल की पत्नी कौशल्या,
और वैश्य जाति की वाबाता नाम की पत्नी थी और शूद्र जाति की उनकी पत्नी जो परिवृत्ति नाम से थी। ये 3 पत्नियां तीनों वर्णों की उनके साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं। और इसके बाद यज्ञ का विधान चलता है। सभी देवताओं के लिए आवश्यक जो यज्ञ भाग है उनको प्रदान किया जाता है। सारे यज्ञ की पूर्ति के पश्चात, अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के पश्चात, जो अश्वमेध यज्ञ का नियम कहता है कि चारों दिशाओं की भूमि जो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं वो दान करते हैं। इसमें अयोध्या से पूर्व दिशा का राज्य उन्होंने दक्षिणा के रूप में अपने आचार्यों को दिया, अध्वर्यों को पश्चिम दिशा, ब्राह्मण को, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा का पूरा धरती उन्होंने प्रदान किया। इन चारों ने उस संकल्प को स्वीकार भी किया और स्वीकार करने के बाद यानी कि पूरे धरती का राजा इन 4 क्षेत्र के या 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के ब्राह्मणों को बनाया है। इन सबने इस सारी संपत्ति को वशिष्ठ मुनि और श्रृंगी मुनि के चरणों में समर्पित कर दिया कि आप ही इसको स्वीकार करें। और इन दोनों ने इन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज के पास पहुंचे और महाराज के पास गए और कहा कि महाराज, हमें शास्त्रों से कहाँ फुर्सत मिलती है कि हम ये राजकाज देखेंगे, आप ही अपना राज संभालो, हमें तो उतना ही दे दो जिससे हम अपने घर का आश्रम की व्यवस्था को देख सकें। तत्पश्चात लाखों गाय, सोने आदि ये सभी दक्षिणा में दे करके इस प्रकार से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया। तभी एक दरिद्र ब्राह्मण भी आता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो उनके शरीर पर जो आभूषण था उस आभूषण को उन्होंने उनको दिया। हर यज्ञ के बाद यजमान की परीक्षा अवश्य में होती है। अंत में यदि यजमान कोमल हृदय का है तो वहां किचकिच होता है, और यजमान यदि शील गुण संपन्न है तो वह दान देने में दानवीरता का कर्म करता है और अपने शरीर का भी आभूषण आदि दे करके याचक की संतुष्टि को प्रदान करता है। इतना सब होने के बाद श्रृंगी मुनि से इन्होंने निवेदन किया कि मुनिवर, अब जो है अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया, अब आप की कृपा हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ की ओर हम बढ़े। श्रृंगी मुनि ने कहा है कि मैं अथर्ववेद के मंत्रों से अब यज्ञ करूंगा, जिस यज्ञ से तुम्हें अवश्यमेव संतान की प्राप्ति होगी। इधर ब्रह्मा जी के पास सारे देवता जाकर के प्रार्थना करते हैं कि रावण के कारण सारी धरती के प्रत्येक जीव दुखी है और धरती गौ रूप में सुरक्षा मांग रही है। ब्रह्मा जी ने वहां स्तुति किया है तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होकर के वहां सभी से कहते हैं कि चिंता न करो, मैं स्वयं 4 रूप में वहां उपस्थित होऊंगा और 4 रूप में उपस्थित होकर के आप सब भी मेरे सहयोगी बनना, और सहयोगी बन करके आप सभी जो है तो बानर, मनुष्य, इन सभी अलग अलग रूप में जगह जगह फैल जाओ, तब रावण के नाश की लीला हम सभी करेंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की ध्यान देंगे। यहाँ देवराज इंद्र के तेज से बाली प्रकट हुए और सूर्य के तेज से सुग्रीव प्रकट हुए। बृहस्पति के तेज से तार और गंधमादन कुबेर के पुत्र थे। विश्वकर्मा नल के नाम से हुए। नील जो है अग्नि के पुत्र थे। अश्विनी कुमार महेंद्र और द्विविद के रूप पुत्र थे। वरुण सुषेण के रूप से उनके पुत्र हुए, और महाबली पर्जन्य के जो बरसात है पर्जन्य, उनके पुत्र हुए शरभ। हनुमान जो है साक्षात वायु देवता के अंश से उत्पन्न हुए, और इस प्रकार से सारी सृष्टि में सब लोग उपस्थित हो गए। कहते हैं कि इधर यज्ञ जब उत्कृष्टि यज्ञ हो रहा था तो वहां पर एक दीप्तिमान पुरुष अग्नि में से प्रकट हुए, जिनके हाथ में खीर का पात्र था। उस पुरोडाश को लेकर के महाराज दशरथ को दिया गया, और महाराज दशरथ ने उस पुरोडाश को, उस खीर को माता कौशल्या को दिया है। माता कौशल्या
को देने के पश्चात जो बचा हुआ आधे का भाग था वो माता सुमित्रा को दिया गया और सुमित्रा जी से जो आधा बचा वो कैकेयी को दिया और कैकेयी से फिर जो आधा बचा वो अंश 8वां अंश जो है पुनः सुमित्रा मैया को दिया। इस प्रकार से सुमित्रा मैया के 2 गर्भ ठहरे, एक गर्भ भरत जी को और माता कौशल्या के गर्भ में सबसे बड़े भैया श्री राघवेंद्र सरकार। समय आया, उचित समय पर जब नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, इस दिन भगवान का प्राकट्य होता है। कहते हैं कि इस प्राकट्य के समय अद्भुत लीला घटी कि भगवान की यहाँ कुंडली बताई गई है कि भगवान के 5 ग्रह जो हैं उच्च के थे उनकी कुंडली में। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह भगवान की कुंडली में उच्च के थे। लग्न कर्क था और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धरती पर प्रकटित होते थे। इधर भरत जी जो कैकेयी के पुत्र थे वो पुष्य नक्षत्र में प्रकट होते हैं और आश्लेषा और कर्क लग्न में सुमित्रा मैया के 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मध्य दिवस शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद रवि शीतल मंद रवि हर्षित सुरा मन चारो, हर्षित सुरा बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, सबहि सकल सरिता मृत धारा, सो अवसर विरंचि जब जाना, सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर सारी गगन विमल कुल सुर चूथा, गगन विमल गावै गुण गंधर्व बरूथा, गावै गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुअंजलि साजे, बरसहि सुमन सुअंजलि साजे, गह गह गगन धूम बाजे, गह गह गगन ओ स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति
चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान माता कौशल्या के समक्ष प्रकट है और सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। अपने पास जो जो उपहार है उस उपहार को लेकर सभी देवता उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु बिलावहि निज निज सेवा, बहु बिलावहि निज निज सूर्य समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग जीवन सुख प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। नौमी तिथि 9 पूर्ण संख्या है और उस पूर्ण संख्या को परमात्मा मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस बीच दोपहरी में जब न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडक है, उस समय भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होकर के सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। आइए भगवान के प्राकट्य का हम सभी श्री रामचरितमानस के आधार पर सभी लोग गायन करेंगे। आप सभी को संभवतः यह पद कंठ पर ही रहता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध बुद्धि चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे, कर तोरी सुति तोरी, दिखन माया गुण ज्ञाना कीर्ति अमाना, कीद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावे सुति सहता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगति श्रीकंता, ब्रह्मांड मिटाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे अब उर सोदासी ये उपहासी, सुनत धीर मत धीर में रहे, जब जाना जब मुस्काना, चरित्र बहुत विधिहीन जहे, कई कटा सुहाई मात बुझाई, ई प्रकार सुत प्रेम लगे, माता मुनि बोली सोमत डोली, गजब काट रूपा, की जय सुशीला द्वितीय शीला, इसको परम अनुपा, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर रूपा, या चरित गावई हरि पद पावई, दीन पराई भव पूपा,
पड़े भवभूता विप्रधेनु सुर संकहित लीन मन जे अवतार निधि छाड़ो माया गुने गोपाल। बोल राम लला भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता धनी धनी चैत महल बाके सुघर समय आहो सुखी आज्ञा आज्ञा क्या आपकी अब क्या करें हाँ भगवान हाँ आपने जो बोलने हैं ना वो बिहार वाले जन वो भी बोलने हैं ना जो आराम से जो सभी बोल सके साथ में वो बोलिए जैसे जी। कीर्तन भी बोल सकते जी श्री राम। इससे थोड़े होता है जन्म लेगा वहीं की बात है। नहीं चलो ठीक जी 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 जी। एक लाइन को 4 बार बोलेंगे कम से कम समझ बोली रामचंद्र भगवान की कौशल्या मैया चिर जीव तेरो ललना बुलाइए कौशल्या मैया चिर जीव तेरो ललना कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला कौशल्या मैया चिर जीव तेरो ललना कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला जय हो। राज समाज सकल सुख संपत्ति राज समाज सकल सुख संपत्ति सब सुख संपत्ति राज समाज सकल सुख संपत्ति राज अधिक अधिक नित होना अधिक अधिक नित होना कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो ललना कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला जय हो। मुंजन ध्यान भारत निशि बासर मुंजन ध्यान भारत निशि बासर अमित जन्म धरि मोरा हो अमित जन्म धरि मोरा कौशल्या मैया चिर जीव तेरो ललना कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला जय हो।
राम जी का जन्म हुआ अभी श्री व्यास जी के मुखारबिंद से। क्रम से एक एक करके आएंगे और नमस्कार करके फिर अपने स्थान पर बैठेंगे, उसके बाद आरती होगी। आप सभी को भगवान श्री राम जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। कौशल्या मैया शिव जीवो तेरो लल्ला, कौशल्या मैया शिव जीवे तेरो लल्ला। रतन हरि प्रभु त्रिभुवन नायक, रतन हरि प्रभु त्रिभुवन नायक। रतन हरि प्रभु त्रिभुवन नायक, तैं कर लियो खिलौना, तैं कर लियो खिलौना। कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला, कौशल्या मैया शिव जीवे तेरो लल्ला। कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला, कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला। कौशल्या मैया चिर जीवे तेरो लल्ला। बधाई पीछे से कोरस पे ध्यान दीजिएगा ना, आप लोग किताब से आपको लिख लेना चाहिए, तो आप मेरे पे डाल दिया करो ना, जो आप उसी समय ले लिया करो ना, रियाज करने क्यों आते। बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही घन घोर। बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही। बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही घन घोर। जय हो। दशरथ नंदन के चार सुमन भये, दशरथ नंदन के चार सुमन भये। दशरथ नंदन के, दशरथ नंदन के, दशरथ नंदन के, दशरथ नंदन के। दशरथ नंदन के चार सुमन भये, दशरथ नंदन के चार सुमन भये। दुई श्यामल दुई गोर, दुई श्यामल दुई गोर। बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही घन घोर। जय हो। चंद्रमुखी नयनी गावे, चंद्रमुखी नींद कांवरे। चंद्रमुखी नयनी गावे, नयनी गावे, नयनी गावे। चंद्रमुखी नयनी गावे, चंद्रमुखी नींद कांवरे। जस को
बिसरी गई मुझे पास कुर्बान उर्वासिनी की दशा बिसरी गई नहीं जानते ऋषि घोर, नहीं जानते ऋषि घोर बधाई पाग रही घनघोर, बधाई बाज रही घनघोर, बधाई बाज रही घनघोर। सिंगारी श्री अवध नगर में, सिंगारी सी अवध नगर में, अवध अवध नगर में, अवध नगर में, सियाजी सी अवध नगर में, रंग मोर न तोरे, रंग मोर न तोरे बधाई बाज रही घनघोर, बधाई बाज रही घनघोर, बधाई बाज रही घनघोर, बधाई बाज रही घनघोर, बधाई बाज रही घनघोर। बोले नाम लगा भगवान की, भजते आनंद पथैया हो रामा अवध नगरिया। भगवान का अवतार चैत्र महीने में हुआ, इसलिए भगवान की बधैया को चैत्र महीने का जो विशेष राग है जिसे चैती राग कहते हैं उसमें गायन गाने की प्रथा है। हो बाजते आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया, बाजते
हमारे नंदन भैया का कहना है कि थोड़ा सा झूमने वाला हो जाए। आंगने में बधैया बाजे, 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 बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, चंद्रमुखी में नैनी अवध की, चंद्रमुखी में नैनी चंद्रमुखी में नैनी अवध की, चंद्रमुखी नैना वाली की, तोरत कानन रागनी में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, प्रेम भरी रम दागण नाचे, प्रेम भरी रम आदि नाचे, प्रेम भरी रम दागण नाचे, प्रेम भरी आदि नाचे, नूपुर माथे पायल में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, न्योछा बरसी राम लला की, न्योछा सी राम लला की, न्योछा बरसी भरत लला की, न्योछा भरती लला की, न्योछा बरसी लखन लला की, न्योछा भरती लला की, न्योछा बरसी सतुर लला की, न्योछा बरसी चतुर लला की, नहीं लागत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बाजे बधैया जी बाजे
में बधैया बाजे, आंगने 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 में बधैया बाजे। कृष्ण भगवान की जय श्री सीता। जी वृंदावन में रंग